नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गा प्रसाद मिश्रा संस्कृत प्रबोध इस चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। पहले हम लोगों ने प्रयोग विधि को 6 अंगों के सहित 6 प्रमाण, जो प्रयोग विधि में माने क्रम के बोधक जो प्रमाण हैं, उन प्रमाणों के सहित हमने क्या कर लिया है, इस विधि को पढ़ लिया है। अब हम लोग अगली विधि क्रम से चल रहे हैं, तो भाई क्रम से चलना है, इसलिए अधिकार विधि को अब हम लोग पहले पढ़ेंगे। चलिए, तो आप लोग देख पा रहे हैं कि प्रयोग विधि का निरूपण हो गया। अब अधिकार विधि है, तो अधिकार विधि का आप लक्षण देखिए। कर्मजन्य फलस्वाम्य बोधको विधि ही अधिकार विधि ही। ठीक है, माने कि कर्म कहते हैं याग, दान, होम। आप क्या करें, याग करें, दान करें, तो उससे जन्य यानी उत्पन्न होगा कौन, फल उत्पन्न होगा, और उसके फल के स्वामी कौन होंगे, आप होंगे। उससे उत्पन्न होगा स्वर्ग, और स्वर्ग किसको मिलेगा, आपको मिलेगा। आपके कर्म से उत्पन्न होगा वो फल। और क्या, आपके कर्म से, आपके याग, दान, होम से, अनुष्ठान से, प्रयोग से जो जन्य फल होगा, उत्पन्न फल होगा, यानी सुख रूपी फल, स्वर्ग रूपी फल, उस पे आपका अधिकार होगा। तो उसके स्वामी जो हैं आप होंगे। स्वामी यानी कि अधिकार होगा आपका। और इस बात को बताने वाली, बोधक यानी बताने वाली विधि को ही अधिकार विधि कहते हैं। अधिकार का जो विधान करे, फल स्वामित्व का जो विधान करे, उसके स्वामी आप हो गए। इस बात को जो बताए, उसी विधि को अधिकार विधि कहते हैं। अच्छा, आप फल के स्वामी होंगे, इस बात का मतलब यह है कि आप उस कर्म से उत्पन्न फल को भोगेंगे। कर्म से उत्पन्न फल को भोगेंगे, यही क्या है, स्वामित्व है। यही लिखा है कि कर्मजन्य फल स्वाम्यम च कर्मजन्य फल भोक्तृत्वम। फल पे आपका अधिकार होगा। इसका मतलब क्या है कि आप उस फल को भोगेंगे। नहीं समझे, फल पर अधिकार होने का कोई मतलब थोड़े यार, फल को भोगेंगे, यही तभी न प्रयोजन सिद्ध होगा। इसलिए कर्म से जन्य जो फल है, कर्म से उत्पन्न फल है, उस फल के स्वाम्य का मतलब होता है भोक्तृत्व। बात समझ में आई कि नहीं। कर्म से जन्य जो फल है, उस फल को भोग लेना, यही क्या है, यही क्या है, कर्मजन्य फल स्वाम्य है। कर्मजन्य फल स्वाम्य है, कर्म का वही प्रयोजन है, वही कर्म से जन्य फल जो है उसको क्या करना है, आपको भोगना है। तो स्वाम्यम का मतलब होता है भोक्तृत्व। आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। अब कह रहे हैं कर्मजन्य फल का स्वाम्य मतलब कर्म से जन्य जो फल, उस फल को भोग लेना। भोक्तृत्व का मतलब होता है भोगना। शौच यानी अधिकार विधिश्च। अधिकार विधि क्या है, तो कहे यजेत स्वर्ग काम, यही तो अधिकार विधि है। क्यों अधिकार विधि है ये, क्योंकि बता रही है कि अगर आप याग करेंगे तो आपको स्वर्ग मिलेगा। अगर आप क्या करेंगे भाई साहब, याग करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। समझ रहे हैं कि नहीं, इत्यादि रूप, यही बात यहां बता रहे हैं। देखिए, स्वर्गम उद्देश्य, देखो स्वर्ग को उद्देश्य करके यहां पर याग का विधान किया जा रहा है। क्योंकि आप याग क्यों करेंगे, किसको उद्देश्य करके, क्या उद्देश्य है, स्वर्ग को पाना। तो स्वर्गम उद्देश्य, स्वर्ग को उद्देश्य करके यागम विदधता, याग को विधान करने वाले, अनेन, ये विधि के द्वारा, स्वर्ग को उद्देश्य करके याग का विधान कर रहा है। कौन सा विधि, यजेत स्वर्ग कामः। क्या समझे, स्वर्ग काम, ये क्या कर रहा है, स्वर्ग को उद्देश्य करके याग का विधान कर रहा है। ये कह रहा है कि याग के द्वारा आप क्या करिए, स्वर्ग को उत्पन्न करें। समझे कि नहीं। तो यहाँ पर स्वर्ग कामस्य, जो स्वर्ग की कामना रखता है, स्वर्ग कामस्य यानी स्वर्ग की कामना रखता है, उसको याग जन्य फल भोक्तृत्व प्रतिपाद्यते। वह याग से जन्य जो स्वर्ग रूपी फल है, याग से उत्पन्न जो स्वर्ग रूपी फल है, उसको क्या करेगा, भोगेगा। इस बात को यहाँ पर बताया जा रहा है। मैंने स्वर्ग को उद्देश्य करके याग का विधान करने वाली इस विधि के द्वारा स्वर्ग की कामना करने वाले को स्वर्ग से उत्पन्न फल वो भोगेगा। इस बात का यहाँ प्रतिपादित यानी प्रतिपादन किया जा रहा है। बात समझ में आ गई कि नहीं। तो ये चीज यहाँ पर बताई गई है कि यजेत स्वर्ग कामः, ये क्या है, एक अधिकार विधि है। क्योंकि इसमें स्वर्ग को उद्देश्य करके याग का विधान किया जा रहा है। और याग क्यों किया जा रहा है, क्यों विधान कर रहे हैं, क्योंकि स्वर्ग का उद्देश्य, स्वर्ग के उद्देश्य से स्वर्ग की कामना करने वाला व्यक्ति जब याग करेगा तो उसको स्वर्ग मिल जाएगा। ये बात यहाँ पर बता रहे हैं। इसलिए कर्मजन्य फल, कर्म हो गया याग रूपी कर्म,
उससे जन्य जो फल हुआ, उससे उत्पन्न फल हुआ, स्वर्ग रूपी फल, और उस फल का भोक्ता होगा वो स्वर्ग को चाहने वाला व्यक्ति और याग करने वाला व्यक्ति। इस बात को बताने वाली विधि है ये, इसलिए ये अधिकार विधि है। बात समझ में है कि नहीं? कर्मजन्य फल स्वाम्य बोधको विधि अधिकार विधि। और भी कुछ अधिकार विधि के उदाहरण हैं, इसको भी देख लीजिए आप। यस्य आहिताग्नेर अग्निर्गृहान दहेत सो अग्नेः क्षामवते अष्टाकपालम निर्वपेत। यस्य आहिताग्नेः, कोई आहिताग्नि है जिसने अग्नि का आधान कर लिया है, उसके घर को यदि अग्नि गृहान दहेत, उसके गृहान माने घरों को यदि अग्नि दहन कर दे, जला दे, तो सह आहित अग्नि, वो जिसने अग्नि का आधान किया है वह व्यक्ति, अग्नये क्षामवते, क्षामवत अग्नि के लिए अष्टाकपालम 8 कपालों से बना हुआ जो पुरोडास है उससे निर्वाप करे, उसको माने अग्नि के लिए क्या करे, छोड़ दे, नहीं समझे? अग्नि के लिए उतना माने कर, उसको त्याग दे उतना। 8 कपालों से संस्कृत जो पुरोडास है, 8 कपालों में, अरे 8 खप्पड़ या जो भी है उनमें बना हुआ जो पुरोडास है, जो हवि है, उस सभी को अग्नि के लिए क्या करे, अग्नि में प्रक्षेप करे। बात समझ में कि नहीं? तो यस्य आहिताग्ने, जिस आहिताग्नि के अग्निर्गृहान दहेत, अग्नि घरों को, गृहान माने घरों को, दहेत माने जला दे, तो सह माने वह आहिताग्नि, अग्निये क्षामवते, क्षामवत अग्नि के लिए अष्टाकपालम 8 कपालों में बने हुए हवि को निर्वपेत यानी कि अग्नि के लिए त्याग करे, हाँ अग्नि में प्रक्षेप करे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इत्यादि ना अग्नि दाहादौ निमित्ते कर्म विदधता। यहाँ पर अग्निदाहादि जब निमित्त हो, क्या हो जा, जब अग्निदाह रूपी निमित्त उपस्थित हो, अग्निदाह रूपी निमित्त उपस्थित हो, तो वहां पर क्या करना चाहिए, कर्म का विधान किया जा रहा है। कौन से कर्म का विधान? कि अग्नि के लिए, क्षामवत अग्नि के लिए 8 कपालों में बने हुए हमको क्या करना है, हवि का निर्वाप करना है, यानी 8 कपालों में बने हुए हवि को हमको अग्नि में त्याग देना है, अग्नि में छोड़ना है, प्रक्षेप करना है, अग्नि में फेंकना है। तो ये कर्म विधान किया जा रहा है इस विधि के द्वारा। तो निमित्तवतः, निमित्त वाला जो व्यक्ति है, कौन? जिसके घर को अग्नि ने जला दिया है, जिस आहित अग्नि, जिसने अग्न्याधान संस्कार कर लिया है, ऐसे व्यक्ति जिसके घर को जला दिया है अग्नि ने, ऐसे निमित्तवतः उसको क्या मिलेगा भैया? तो कर्म से जन्य पापक्षय मिलेगा। माने जब वो अग्नि में क्या करेगा, ये कर्म करेगा, 8 कपालों से बने हुए पुरोडास को डालेगा उसमें, तो कर्म से जन्य क्या होगा, पाप का क्षय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाप का क्षय हो जाएगा। तो यही फल है, इसी फल का वह स्वामी हो जाएगा। पाप क्षय रूप फल स्वाम्यम प्रतिपाद्यते, पाप क्षय उसको होगा, पाप उसको नहीं रहेगा। बात समझ में आ गई कि नहीं? एवं अहरह संध्याम उपासीत इत्यादि ना, इसी प्रकार से अहरह माने प्रतिदिन, संध्याम उपासीत, संध्या का उपासना, संध्या उपासना करनी चाहिए। तो संध्या बंदन यहाँ करना चाहिए। इससे क्या मिलेगा भैया? तो सूची विहित काल जीवनः। देखिए इसका अंतर थोड़ा समझिएगा कि सूची मतलब कि जो आदमी पवित्र हो, और विहित काल जीवनः, एक निश्चित काल में, जो विहित काल है उस निश्चित काल में जीवना यानी कि सब काम अपने करता हो, तभी उसको संध्या करने से कोई फल मिलेगा। अगर संध्या कर रहा है और अगर सूची नहीं रहता, पवित्र नहीं रहता और विहित काल में सब कार्य नहीं करता है, नहीं समझे, तो फिर उसको संध्या करने का कोई फल नहीं मिलने वाला। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? तो क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि सूची विहित काल जीवनः संध्योपासन जन्य, संध्योपासन जन्य, संध्या के उपासन से जन्य माने उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? प्रत्यवाय का परिहार उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? प्रत्यवाय का परिहार। प्रत्यवाय कहते हैं पाप को, और परिहार मतलब दूर होना। तो पाप क्या हो जाएंगे? दूर हो जाएंगे। नहीं समझे? तो संध्योपासन से जन्य जो है, संध्या के संध्या उपासना करने से प्रत्यवाय का क्या होगा? परिहार हो जाएगा। यही फल है जो भाई साहब प्रत्यवाय का परिहार है ना, यही आपका फल है। और इस फल का स्वामी वह व्यक्ति बनेगा जो प्रतिदिन संध्या उपासना करेगा। उसको क्या फल मिलेगा? प्रत्यवाय का परिहार। प्रत्यवाय यानी कि पाप का परिहार यानी दूर हो जाएगा उससे पाप। हाँ, अब माने उसको पाप नहीं लगेगा। और अगर संध्या करोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, संध्या नहीं करोगे तो पाप लगेगा, संध्या करोगे
तो जो नहीं करने पर होने वाला पाप था वो दूर होगा, अतिरिक्त तो कोई विशेष लाभ मिलने वाला नहीं है। चलिए, तो मूल बात आप समझ गए कि तच्च फल स्वाम्यम तस्यैव यो अधिकार विशिष्टः। भैया वो फल का स्वामी वही हो सकता है जो अधिकार से विशिष्ट हो। जी बोले। सभी कोई फल का स्वामी नहीं हो सकता। अगर कोई शूद्र याग करे तो उसको स्वर्ग रूपी फल का स्वामी वह नहीं हो सकता। अगर कोई व्यक्ति असमर्थ हो, लूला लंगड़ा हो, अगर वह जैसे तैसे याग करे तो वह फल का स्वामी नहीं हो सकता। अगर कोई अग्न्याधान ही नहीं जिसको आ रहा है, माने जिसको जो अग्न्याधान संस्कार ही जिसका नहीं किया जा सकता, तो वो अगर करेगा तो उसको फल नहीं मिलेगा। ऐसे ही अगर संध्योपासना करने वाला अगर सूची विहित काल जीवी नहीं है, ये लिखा था ना सूची विहित काल जीवी, तो सूची मतलब पवित्र और विहित काल में जीवी यानी कि एक निश्चित काल में अगर जो जीवन यापन करने वाला नहीं है तो उसको भी कोई फल नहीं मिलने वाला। स्वर्ग की कामना ही नहीं कर रहा है और यज्ञ कर रहा है तो उसको भी स्वर्ग नहीं मिलेगा। समझे कि नहीं? यही बात बता रहे हैं कि फल स्वाम्यम तस्यैव, फल का स्वामी वही होगा जो अधिकार विशिष्ट है, जो अधिकार से विशिष्ट होगा। और अधिकार क्या है तो बता रहे हैं कि अधिकारश्च स एव, अधिकार तो वही है। बोले वही क्या है? कहे यद विधि वाक्येषु पुरुष विशेषणत्वेन श्रूयते, जो विधि वाक्यों में जैसे यजेत स्वर्ग कामः, इस विधि वाक्य में क्या सुनाई दे रहा है? स्वर्ग कामः, मतलब स्वर्ग की कामना करो तभी याग करने पर स्वर्ग मिलेगा। हाँ जी। अगर आपने कामना नहीं की स्वर्ग की और याग किया तो फल नहीं मिलेगा, क्योंकि पुरुष के विशेषण के रूप में क्या सुनाई दे रहा है वहां? स्वर्ग कामः। इसलिए स्वर्ग कामः जो है अधिकार विधि है, अधिकार है। हाँ अधिकार है। और इस अधिकार से जो युक्त होगा पुरुष विशेष वही क्या होगा? याग करेगा तो फल मिलेगा, नहीं तो वहां पर फल नहीं मिलेगा। समझ गए कि नहीं? तो अधिकारश्च स एव, वही अधिकार होता है जो विधि वाक्य में पुरुष के विशेषण के रूप में सुनाई देता है। ठीक है। जैसे स्वर्ग कामः, इसलिए स्वर्ग की कामना करने वाले को ही वहां पर स्वर्ग मिलेगा। यथा काम्य कर्मणि फल कामना, जैसे काम्य कर्म में क्या होती है? फल की कामना। नहीं समझे? काम्य कर्म हो गया जैसे याग, स्वर्ग के लिए याग करोगे तो ये काम्य कर्म हुआ ना। हाँ जी, हाँ तो इस काम्य कर्म में फल की कामना यानी स्वर्ग की कामना आपको होनी चाहिए। नहीं है अगर और काम्य कर्म कर रहे हो आप और स्वर्ग की कोई इच्छा नहीं है तो फिर आपको उससे कोई भी फल नहीं मिलेगा, कोई कामना की सिद्धि नहीं होगी। अरे ठीक ऐसा ही तो मिलता है ना उत्तर मीमांसा में भी। वहां क्या है? मोक्षम में भूयात, मोक्षों में नहीं, वो तो मतलब वहां पर क्या है, वहां याग आदि की बात नहीं है मूल बात। हाँ, यहाँ पर ये बता रहे हैं कि अगर याग इत्यादि जो भी कर्म करोगे आप, अगर उसमें कामना वाला कर्म है उससे कामना की सिद्धि होती है, लेकिन अगर बिना कामना के ही अगर आप उसको करोगे तो फिर वो चीज आपकी सिद्ध नहीं होगी, ये बताना है। बात समझ में आ गई कि नहीं? और नैमित्तिक कर्म में, जैसे नैमित्तिक कर्म में निमित्त का निश्चय होना चाहिए। नैमित्तिक कर्म था जैसे आपके घर को अग्नि ने क्या कर दिया है? जला दिया है, तो उस पर आपने क्या 8 कपालों से बना हुआ जो हबी है उसको आपने अग्नि के लिए प्रक्षेप किया, माने वो अग्नि के लिए वहां पर आपने कोई हवन छोटा मोटा कर दिया। अब बात ये आती है कि वो हवन करने से आपको पाप का क्षय हो गया, लेकिन अगर आपको निमित्त का निश्चय ही नहीं है कि हमारे घर को अग्नि ने जलाया है कि नहीं जलाया, आपने देखा नहीं, किसी से सुन लिया, आपने एक काम कर दिया, तो आपको उससे कोई फल नहीं मिलेगा। तो नैमित्तिक कर्म में क्या होना चाहिए? निमित्त का निश्चय होना चाहिए। समझे कि नहीं? ये बात बता रहे हैं कि नैमित्तिक कर्मणि निमित्त निश्चय, नैमित्तिक कर्म में निमित्त का निश्चय होना चाहिए। अगर अग्निदाह रूपी निमित्त हुआ ही नहीं है तो फिर क्या मतलब यार? ऐसे नित्य संध्योपासनादि कर्म में, संध्योपासन कर्म क्या होता है? नित्य होता है। इस नित्य संध्योपासन कर्म में आपको फल तभी मिलेगा, आपके पाप का प्रत्यवाय का परिहार तभी होगा जब सूची विहित काल जीवित रहे। क्या रहे? सूची विहित काल जीवित रहे। सूची मतलब कि पवित्रता और विहित काल में जीवित यानी कि विहित काल में, एक जो शास्त्र में विहित काल है उस काल में ब्राह्म मुहूर्ते उत्थाय, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए इत्यादि इत्यादि, जो अपने कार्यों को संपादित करे। तो ये सब जो भी विहित काल में जीवित यानी कि अपने जीवन यात्रा का संपादन कर रहा है शुचि यानी पवित्र होते हुए, तभी उसको संध्योपासन करने का फल मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा।
ये सब चीजें आपको याद रखनी है। अतएव इसीलिए राजा राजसूयेन स्वराज्य कामो यजेत। देखिए यहाँ पर इस वाक्य में हमको थोड़ी सी एक बात समझनी है। यहाँ पर इन्होंने राजा शब्द का प्रयोग किया है। किसका किया है? राजा का प्रयोग किया है। केवल राजसूय यज्ञ करेगा और स्वराज्य की कामना करने वाला भी करेगा भाई साहब, और अगर कोई ब्राह्मण कर देगा तो फिर उसको स्वराज्य मतलब कि सम्राट नहीं बन पाएगा। ये वाक्य कहता है कि राजा जो हो, राजा का मतलब होता है क्षत्रिय हो, क्योंकि राजा कोई ब्राह्मण भी बन गया तो भी नहीं चलेगा। इसलिए राजा मतलब क्या है? क्षत्रिय हो। और वो अगर राजसूय याग करे स्वराज्य की कामना से, स्वराज्य माने अपना राज्य हो जाए, इस कामना से अगर वो क्या करे? राजसूय यज्ञ करे, तो फिर उसको क्या होता है? स्वराज्य मिलता है। नहीं समझे जी महोदय। लेकिन अगर क्षत्रिय नहीं है तो उसको नहीं मिलता है। यही बात यहाँ पर बता रहे हैं कि इतने न विधि वाक्य न स्वराज्यम उद्देश्य, नहीं समझे, स्वराज्य को उद्देश्य करके विदधतापि, माने ये विधि क्या कर रही है? इस ये विधि वाक्य जो है स्वराज्य को उद्देश्य करके यहाँ पर जो है राजसूय याग का विधान कर रही है। फिर भी न स्वराज्य मात्र कामस्य तत्फल भोक्तृत्व प्रतिपाद्यते। केवल स्वराज्य मात्र की जो कामना करता है वह उस फल का भोक्ता नहीं हो सकता। नहीं समझे? केवल स्वराज्य की माने अपने अपने राज्य की कल्पना करने वाला, केवल कामना करने वाला व्यक्ति अगर राजसूय याग करता है तो उसको अपना राज्य की प्राप्ति हो नहीं सकती है, क्योंकि ये विधि केवल स्वराज्य मात्र कामना करने वाले की तत्फल भोक्तृत्व माने कि स्वराज्य फल भोक्तापन का प्रतिपादन नहीं करती है, अपितु राज्ञः सतः, क्या याद रखना है? राज्ञः सतः, राजा होते हुए जो क्या हो? राजा होते हुए जो स्वराज्य काम हो। केवल स्वराज्य की कामना करने वाला नहीं, केवल अपने राज्य की कामना करने, स्वराज्य माने अपने राज्य, अपना सम्राट, तो उसकी कामना करने वाला नहीं, केवल अपितु क्या होना चाहिए? राजा होते हुए। राजा मतलब क्षत्रिय होते हुए। राज्ञः सतः, क्योंकि इस वाक्य में ऊपर राजा शब्द लिख दिया है ना, तो राजा माने क्षत्रिय होते हुए वो स्वराज्य कामस्यैव, राजा होते हुए जो स्वराज्य की कामना करेगा तभी उसको क्या मिलेगा? फल मिलेगा। कौन सा फल? स्वराज्य रूपी फल उसको मिलेगा। क्योंकि राजत्वस्यापि अधिकारी विशेषणत्वेन श्रवणात्, क्योंकि राजत्व जो है वहां पर वो भी अधिकारी के विशेषण के रूप में सुनाई दे रहा है। इसलिए राजत्व भी हमको चाहिए, क्षत्रियत्व भी चाहिए। जिसके अंदर क्षत्रियत्व ही नहीं है तो वो कितना भी राजसूय याग करे उसको स्वराज्य मिलने वाला नहीं है। यही बात यहाँ पर बता रहे हैं। क्वचित तो कहीं कहीं क्या होता है? पुरुष विशेषणत्वेन अश्रुतम अपि अधिकारी विशेषणम, पुरुष के विशेषण के रूप में जो अश्रुत है, नहीं सुनाई दे रहा है। पुरुष विशेषणत्वेन माने पुरुष के विशेषण के रूप में जो अश्रुत है, नहीं सुनाई दे रहा है, वो भी अधिकारी का विशेषण होता है। माने वो भी चाहिए, सुनाई नहीं दे रहा है लेकिन फिर भी वो चाहिए, नहीं तो कोई याग करोगे तो आपको कोई फल मिलने वाला नहीं है। जैसे अध्ययन विधि सिद्ध विद्या होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने क्या किया? क्रतु विधि की, क्रतु विधि यानी याग की विधि की आपने, और आपके पास अध्ययन विधि से सिद्ध विद्या ही नहीं है। अगर आपने वेद को अध्ययन किया ही नहीं है, आपके पास उसके द्वारा विद्या सिद्ध नहीं हुई, तो फिर आप वहां पर क्या नहीं कर सकते? याग नहीं कर सकते, क्योंकि आपको वेद याग करने के लिए अर्थ का ज्ञान चाहिए, और अर्थ का ज्ञान ऐसे होगा नहीं समझे? वही बता रहे हैं कि क्रतु विधि नाम अर्थ ज्ञान अपेक्षणीयत्वेन, क्रतु विधियों को क्या होता है? क्रतु माने याग, याग की विधियों को अर्थ का ज्ञान भी अपेक्षित होता है, अर्थ का ज्ञान भी चाहिए। और जब तक आपको अध्ययन विधि से सिद्ध जो है अर्थ ज्ञान नहीं होगा, अध्ययन विधि सिद्ध अर्थ ज्ञान वाला जो अर्थ ज्ञानवंतम प्रत्येव प्रवृत्ति है, और अध्ययन विधि से सिद्ध अर्थ ज्ञान जिसको है उसी के प्रति ही ये यजेत स्वर्ग काम इत्यादि वाक्य फलदायक होते हैं। नहीं समझे? जिसको अर्थ ज्ञान ही नहीं है, जिसने अध्ययन विधि अध्ययन को ही नहीं किया, तो अध्ययन विधि से जिसको सिद्ध नहीं हुआ क्या अर्थ का ज्ञान, भाई अध्ययन तो आपने किया ही नहीं, तो अर्थ का ज्ञान आपको सिद्ध हुआ नहीं, आपको वाक्य का अर्थ पता ही नहीं, आपको पता ही नहीं कि किस श्लोक में, किस मंत्र में, किस देवी देवता, किस जो है माने द्रव्य इत्यादि की बात चल रही है, तो आप कैसे कर पाएंगे? उसको नहीं कर सकते।
बात समझ में है कि नहीं? हाँ जी। तो अध्ययन विधि से जो है वहां पर आपकी विद्या भी सिद्ध होनी नहीं है, चाहिए। अध्ययन विधि से विद्या सिद्ध होनी चाहिए। अगर नहीं है तो फिर आप क्रतु नहीं कर सकते, यज्ञ सामान्य लोग नहीं कर सकते हैं। जिन्होंने अध्ययन विधि से अध्ययन नहीं किया है, हाँ, अध्ययन जिसकी सिद्ध नहीं है, वो याग करे तो कोई फल नहीं वो मिलेगा, क्योंकि वो कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं पाएगा भाई। उसके प्रति विधि कैसे लगेगी? काम ही नहीं कर पाएगी विधि, विनियोग ही नहीं लगा पाएगा वहां पे। तो ये बात जो है यहाँ पर बता रहे हैं कि भले ही पुरुष के विशेषण के रूप में उसको सुना नहीं कहा गया है, ये जो स्वर्गकामा में नहीं कहा गया है कि आप पहले क्या करो, पढ़ो वेद तब याग करो, फिर भी हमको ये अपने दिमाग लगा करके समझना है कि भाई अध्ययन विधि से अगर सिद्ध विद्या नहीं होगी तो क्रतु विधियां तो अर्थ ज्ञान की अपेक्षा करती हैं, अर्थ ज्ञान अपेक्षणीयत्वेन। तो अध्ययन विधि से सिद्ध जिसको अर्थ ज्ञान होगा उस अर्थ ज्ञान वाले के प्रति ही विधियां प्रवृत्त होती हैं, लगती हैं। सामान्य आदमी के प्रति विधियां जो हैं यजे स्वर्गकामा इत्यादि जो बहुत विधियां बता चुके हैं वो सब कोई काम नहीं करती हैं, अधिकार विधियां। एवं इसी प्रकार से अग्नि साध्य कर्म में कोई कर्म ऐसा है जिसमें अग्नि भी चाहिए, अग्नि से साध्य होगा, अग्नि ही उस काम को सिद्ध कर सकती है। अब आप मान लो आधान से सिद्ध आपके पास अग्नि है ही नहीं, आपका अग्नि आधान संस्कार हुआ ही नहीं है, आपने अग्नि जो है अग्नि का आधान किया ही नहीं है, नहीं समझे? तो फिर आपने जब अग्नि का कभी आधान ही नहीं किया तो अग्नि में सिद्ध होने वाले कर्मों को आप कर नहीं सकते। बात समझ में है कि नहीं? आधान से सिद्ध अग्निमत्ता होनी चाहिए, बात समझ में है कि नहीं? आधान से वहां पर आपके पास अग्नि सिद्ध होनी चाहिए, तभी आप जा करके कर सकते हैं। क्योंकि वही बात यहाँ बताया गया है कि अग्नि से साध्य जो कर्म है वो अग्नि अपेक्षत्व, अन्य अपेक्षत्व लिख दिया, अग्नि अपेक्षत्व। अग्नि से साध्य कर्मों को अग्नि की अपेक्षा होगी कि नहीं होगी? होगी भाई। जो काम अग्नि से सिद्ध हो सकते हैं, जो काम गुरु से सिद्ध होंगे उसके लिए गुरु की अपेक्षा होगी, जो काम अग्नि से सिद्ध होंगे उसके लिए अग्नि की अपेक्षा होगी, जो काम अर्थ के ज्ञान से सिद्ध होंगे उसके लिए अर्थ को जानने की अपेक्षा होगी कि नहीं होगी? तो अग्नि से साध्य जो कर्म है वो उनके लिए अग्नि की अपेक्षा होगी। तो वो जो विधियां हैं उन विधियों में भी अग्नि से आधान से सिद्ध जो अग्नि है जिसके पास, जिसने अग्नि का आधान किया है, अग्नि की स्थापना जिसने की है, तो आधान से सिद्ध अग्नि वाले के प्रति ही वे विधियां प्रवृत्त होंगी। और ऐसे सामर्थ्य भी होना चाहिए। कोई अंधा लूला लंगड़ा काना बहिरा है तो भाई साहब वहां पर जो है क्या नहीं हो सकता, उसके प्रति भी यजेत स्वर्ग कामः ये सब विधियां लगती नहीं है। क्यों? क्योंकि आख्याता नाम अर्थम ब्रुवताम शक्ति ही सहकारिणी। आख्यात जो होते हैं अपने अर्थ तो बोलते हैं भाई साहब, यजेत में ता क्या है? आख्यात है, वो प्रेरणा देता है कि आप क्या करो, स्वर्ग की इच्छा रखते हो तो फिर याग करो, लेकिन वो शक्ति भी सहकारी है वहां पर, नहीं समझे? जी महोदय। शक्ति मतलब सामर्थ्य, शक्ति माने सामर्थ्य, शक्ति माने सामर्थ्य। आपके अंदर ताकत भी हो तो वो अलग चीज हो गई। यहाँ पर क्या है कि आपके अंदर सामर्थ्य होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए यज्ञ को करने की, समझे कि नहीं? तो ये न्याय है। आख्यात जो अपने अर्थ को तो बोलते हैं लेकिन साथ में क्या चाहिए? शक्ति ही सहकारिणी, शक्ति भी सहकारी रूप में उपस्थित रहती है, शक्ति भी होनी चाहिए, तभी जा करके आख्यात आपको प्रेरणा देगा। नहीं तो आप यजे स्वर्ग कामः इत्यादि आख्यात जो है आपको कोई प्रेरणा नहीं देते, आप कोई काम मत करो। फिर शक्ति सहकारी है, शक्ति भी वहां पर उपस्थित होनी चाहिए, तभी जा करके आप काम कर सकते हैं। इस न्याय से समर्थम प्रति एव विधि प्रवृत्ति है, समर्थ के प्रति ही विधि की प्रवृत्ति होती है। जो समर्थ नहीं है, समर्थ है, उसके प्रति विधि की प्रवृत्ति नहीं होती है। इस प्रकार से हमने क्या किया, विधि को पढ़ लिया, विधि का हमने निरूपण देखा। चलिए अब जो है तृतीय जो है मंत्र स्तवक है, मंत्र का हम देखेंगे। मंत्र किसे कहते हैं? तो प्रयोग समवेत अर्थ स्मारकाः मंत्राः। एक मिनट, प्रयोग समवेत अर्थ स्मारकाः मंत्राः। प्रयोग कहते हैं अनुष्ठान को, याग इत्यादि को। उसमें जो समवेत अर्थ हैं यानी द्रव्य और देवता हैं उनके स्मरण कराने वाला जो होता है मंत्र होता है। जब आप मंत्र पढ़ते हैं तो आपको उस अनुष्ठान में जो देवता हैं, द्रव्य देवता, उनकी याद आती है। यही सिर्फ मंत्रों का काम होता है। इसलिए मंत्रों का यूज अनुष्ठान करते समय भी होता है। ब्राह्मण बाग के बाहर ही बाहर काम करके चले जाते हैं कि ये ऐसे करो, ये ऐसे करो, लेकिन मंत्रों का जो है अनुष्ठान काल में भी प्रयोग होता है, व्यापार होता है। क्या व्यापार होता है कि प्रयोग में
समवेत माने आए हुए जो अर्थ यानी द्रव्य और देवता, अर्थ माने द्रव्य और देवता, उनका स्मरण कराना ही क्या है, ये मंत्रों का काम है। कहते हैं कि मंत्र इसीलिए अर्थवत्व माने सार्थक होते हैं। क्यों? तादृश अर्थ स्मारकत्वे नैव, ये जो है थोड़ा सा गड़बड़ छप गया है, यहाँ इसको एक साथ में जोड़ लेना है, नैव नहीं है वो, स्मारकत्वेन एव, स्मारकत्वेन एव माने कि मंत्र जो होते हैं तेसाम माने मंत्राणाम तादृश अर्थ स्मारकत्वेन, माने अनुष्ठान में आए हुए जो द्रव्य देवता के स्मरण करा करके ही मंत्र क्या होते हैं, अर्थवत यानी सार्थक होते हैं। अर्थवत माने सार्थक होते हैं। कोई कहे उनका उच्चारण तो अदृष्ट के लिए है, स्वर्ग के लिए है, तो कहते हैं नहीं, न तो तद उच्चारणम अदृष्टार्थम, तद उच्चारण माने मंत्रों का उच्चारण अदृष्टार्थम माने किसी अदृष्ट या फिर स्वर्ग रूपी प्रयोजन के लिए नहीं होता है, क्योंकि एक नियम है। क्या नियम है? संभवती दृष्ट फलकत्वे अदृष्ट कल्पनाया अन्यायत्वात्, ये नियम है। ये कहता है कि अगर दृष्ट फल संभव हो, संभवती माने संभव हो, दृष्ट फलकत्वे अदृष्ट कल्पना अन्यायत्वात्, तो अदृष्ट की अदृष्ट फल की कल्पना आपको करनी नहीं चाहिए। इसलिए मंत्रों का उच्चारण जो है न तो अदृष्टार्थम, अदृष्टार्थम न, अदृष्ट के लिए नहीं होता। मंत्रों का काम होता है क्या काम? दृष्ट प्रयोजन होता है मंत्रों का, अदृष्ट स्वर्ग रूपी प्रयोजन नहीं होता। अगर दृष्ट प्रयोजन क्या होता है मंत्रों का? प्रयोग में आए हुए देवता और द्रव्य का स्मरण कराना, ये क्या है मंत्रों का? दृष्ट प्रयोजन। अदृष्ट प्रयोजन मंत्रों का नहीं होता है। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ जी। एक मिनट, चलिए अब कह रहे हैं कि न च दृष्टस्य अर्थ स्मरणस्य प्रकारांतरेणापि संभवात मंत्रामनानम व्यर्थम। कहते हैं न च वाच्यम, ये बात नहीं कहनी चाहिए। कौन सी बात? कि दृष्ट जो अर्थ का स्मरण है, अर्थ का स्मरण माने द्रव्य और देवता का स्मरण, प्रयोग में आए हुए द्रव्य और देवता जो है, प्रयोग माने अनुष्ठान में आप द्रव्य और देवता का यूज करते हैं, कोई द्रव्य चढ़ाते हैं, कोई देवता रहता है, उसके ऊपर देवता को उद्देश्य करके द्रव्य का त्याग करते हैं, तो ये दृष्ट प्रयोजन जो है ये कहते हैं ये तो प्रकारांतर से माने अन्य उपाय से, उपायांतर से भी क्या है, संभव है। किस उपाय से? एक पुरोहित को बुला लो, वो आकर के आपको सब बताता जाएगा, इस देवता पर ये द्रव्य चढ़ाना है, मंत्र की जरूरत कोई भी नहीं है। अथवा आप अपना ही दिमाग लगा लो यार, ध्यान करो, सोचो ये द्रव्य इस देवता पर, ये द्रव्य इस देवता पर, बात समझ में गई? वहां प्रकारांतर माने उपायांतर से भी संभव है। तो मंत्राम नानम व्यर्थम, मंत्र का आमनान क्या है आपका? व्यर्थ है। बात समझ में आई कि नहीं? मंत्र को पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो कहते हैं नहीं, यहाँ एक नियम विधि है। क्या नियम विधि है? मंत्रैरेव स्मर्तव्यम, मंत्रों के द्वारा ही, मंत्रैरेव यानी मंत्रों के द्वारा ही स्मर्तव्यम, स्मरण करना है। किसी पुरोहित को बुला करके, किसी अपने दिमाग लगा करके आपको अनुष्ठान में आए हुए द्रव्य देवता के स्मरण करना नहीं है। ये यहाँ पर नियम विधि मानी जाती है। और अगर आपने ये नियम विधि का पालन नहीं किया, नियम का नहीं बनेगा, तो आपका अपूर्व नहीं उत्पन्न होगा, आपको स्वर्ग नहीं मिलेगा। इसलिए आपको मंत्रों से ही स्मरण करना है। ये बात यहाँ पर बताई गई। अब एक बात आती है कि नियम क्या होता है, कि नियम विधि का लक्षण क्या है आपका। तो ये जो है आपका नियम विधि का लक्षण यहाँ पर बता रहे हैं। एक मिनट, नियम विधि, ये जो है आपकी नियम विधि। तो नियम विधि का लक्षण ये है कि नाना साधन साध्य, प्रायः ये पूछा नहीं जाता है, फिर भी आप लोग समझ लीजिए कि नाना साधन साध्य क्रियायाम एक साधन प्राप्तौ अप्राप्तस्य अपर साधनस्य प्रापको विधिर नियम विधि। देखिए, नाना साधनों माने उपायों से जब साध्य क्रिया हो, कोई क्रिया नाना साधनों से, नाना उपायों से साध्य है। देखो भाई साहब, बहुत सारे साधन से बहुत सारे उपाय हैं कर लेने के। जैसे मंत्र के, जैसे आपको द्रव्य देवता की याद करनी है तो आप मंत्र से भी कर सकते हैं, अपने दिमाग से भी कर सकते हैं, किसी पुरोहित को बुला करके भी कर सकते हैं। तो नाना माने बहुत से, साधन यानी कि उपाय,
उनसे साध्य है क्रिया। कौन सी क्रिया सिद्ध माने साध्य माने की जा सकती है? द्रव्य देवता वाला, द्रव्य देवता की स्मरण रूपी जो क्रिया है वो नाना साधनों से, नाना माने बहुत से साधन माने उपायों से की जा सकती है। तो उसमें एक साधन प्राप्त हो। जब एक साधन की प्राप्ति हो गई, जैसे पुरोहित को बुला करके द्रव्य देवता का हम जो है देवता को उद्देश्य करके हमको द्रव्य का त्याग करना है, ये बात पता चल गई। अब वहां पर अप्राप्त से अपर साधन से दूसरा साधन जो है मंत्र रूपी जो उपाय है वो क्या हो गया? प्राप्त रहा क्या? अब नहीं रहा। हम पुरोहित को बुला लिए, उसने द्रव्य देवता सब बता दिए हमको, तो अब हम मंत्र से हम द्रव्य देवता जानने की जरूरत रहेगी क्या? तो अप्राप्त से अपर साधन से, अब वहां पर अपर साधन माने द्वितीय जो साधन था, द्वितीय उपाय मंत्र रूपी उपाय, वो क्या था? अप्राप्त हो गया। तो उस अप्राप्त का भी प्रापक यानी प्राप्त करा देने वाला विधि ही नियम विधि होता है। माने उस अप्राप्त मंत्र को भी उसने क्या कर दिया? वहां पर लगा दिया, प्राप्त करा दिया कि अब तुमको मंत्र से करना है, पुरोहित इत्यादि को बुला करके नहीं करना है। बात समझ में आई कि नहीं? बहुत सारे हमारे पास साधन थे द्रव्य देवता का कराने के लिए, लेकिन उन सब का बाद करके एक उपाय में प्रवृत्त करा देना ही क्या है? यही नियम विधि है। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो आपको याद रखना है कि जहां पर नियम विधि होती है तो वहां पर क्या, जैसे हमने एक साधन लिया, दूसरा साधन लिया, तीसरा साधन लिया, कई सारे साधन रहते हैं, नाना साधन रहते हैं। जैसे सबसे हमने एक तो मंत्र वाला साधन हुआ, और एक जो है पुरोहित वाला साधन हुआ, एक दिमाग लगा दिया, हमने दिमाग लगा दिया तो बुद्धि से ही कर लिया सब। तो यहाँ पर तीन साधनों में जब हमने देखा कि ये पुरोहित वाला साधन प्राप्त है और दिमाग वाला साधन प्राप्त है, तो आपका जो है मंत्र वाला साधन जो है प्राप्त नहीं है। तो नाना साधन से साध्य क्रिया जो है देव द्रव्य देवता का स्मरण रूपी क्रिया में तीनों में से किसी से कर सकते हैं। हमने जब अन्य साधन पकड़े तो हमने जो है हमारा एक मंत्र वाला साधन क्या हो गया? अप्राप्त हो गया। तो अप्राप्तस्य मंत्र रूपी साधनस्य जब इसको प्राप्त करा दे और इनको क्या कर दे? इनको हटा दे, इनको कहे ना भैया तुम मत, तुम नहीं, तो ये कहे कि ना दिमाग से भी नहीं करना है अभी, तो इसको क्या कर दे? जो मंत्र वाला साधन है इसको क्या कर दे भाई साहब? सही कर दे। बात समझ में है कि नहीं? हम मंत्र वाला साधन ही मानेंगे और ये वाले साधन हम नहीं मानेंगे। बात समझ में है कि नहीं? ये नियम विधि करती है। पहले प्राप्त ये वाले थे, हम आई नियम विधि उसने इनको काट दिया, और ये अप्राप्त था, इसको प्राप्त करा दिया। बात समझ में है कि नहीं? तो पक्षे अप्राप्तम प्रापयेति यह सह नियम विधि। पक्ष में जो अप्राप्त रहता है उसको प्राप्त कराने वाली विधि को नियम विधि कहते हैं। कहा भी गया है यथा आहु विधि अत्यंतम अप्राप्तौ, जब अत्यंत अप्राप्त हो कोई चीज, जब हमको कहीं से पहले से किसी अन्य प्रमाण से ज्ञात न हो, कहीं भी हमने पहले ज्ञात हमको न हो, पढ़ी न हो, तो वहां पर अगर कोई विधान करे तो क्या होता है? वो विधि कही जाती है। बात समझ में है कि नहीं? जब अत्यंत अप्राप्ति हो, क्या हो? आपकी अप्राप्ति हो। अत्यंत अप्राप्ति होने पर क्या होता है? विधि होता है। बात समझ में है कि नहीं? अत्यंत अप्राप्ति होने पर क्या होता है? विधि होता है। और पाक्षिके सति नियमः भवति, पाक्षिक प्राप्ति होने पर क्या होता है? आपका नियम होता है। एक पक्ष में प्राप्ति है, एक पक्ष में प्राप्ति नहीं है। जब आप क्या करना चाहते हैं? मंत्र से करना नहीं चाहते हैं, तो फिर मंत्र और पुरोहित के द्वारा द्रव्य देवता की याद करना चाहते हैं, तो वहां पर मंत्र से प्राप्ति नहीं है, तो वहां पर मंत्र की प्राप्ति करवा देने वाली विधि को क्या कहते हैं? नियम विधि कहते हैं। और अगर भाई साहब दोनों जगह प्राप्त हो, तत्र भी प्राप्त हो अन्यत्र भी प्राप्त हो, तत्र च अन्यत्र च प्राप्त हो, आप 5 नाखून वाले पांचों जानवर को खाना चाहते हैं और 5 नाखून वाले 5 से अलग जो जानवर हैं उनको भी खाना चाहते हैं, आप रस्सी से घोड़े को भी बांधना चाहते हैं, और माने घोड़े नहीं रस्सी से घोड़े और गधे दोनों को बांधते समय, माने एक मंत्र है इमाम अग्रिभणन रसनामृतस्य, इस मंत्र को आप जब घोड़े को रस्सी से बांधेंगे तब भी करना बोलना चाहते हैं, और जब गधे को रस्सी से बांधेंगे, नहीं समझे, तब भी ये मंत्र पढ़ना चाहते हैं। दोनों जगह करना चाहते हैं, आपकी परिसंख्या विधि आएगी, बोलेगी नहीं भैया आपको 5 ही जो है 5 नाखून वाले खाने हैं, उससे ज्यादा 5 नाखून वाले नहीं खाने हैं। ऐसे ही आपको माने इति अश्वाभिधानी मादत्ते, माने अश्व की रस्सी को बांधते समय ही इस मंत्र को पढ़ना है, अन्य
गधे की रस्सी को बांधते समय आपको एकदम मौन रहना है। हाँ, बात समझ में है कि नहीं, वहाँ शांत रहना है। तो ये जो होती है परिसंख्या विधि होती है, जब आपका तत्र मतलब एक जगह और अन्यत्र माने दूसरी जगह प्राप्ति हो, और फिर परिसंख्या क्या करती है, एक जगह से निवृत्ति कर देती है, एक जगह प्रवृत्ति कर देती है। हाँ, तो एक जगह से निवृत्ति कराने वाली विधि को ही हम क्या कहते हैं, परिसंख्या विधि कहते हैं। प्रवृत्ति तो आपकी वहां पर स्वतः ही होती है, प्रवृत्ति कराने के लिए परिसंख्या की कोई आवश्यकता नहीं होती, मुख्य रूप से हुआ करती है। जी। अब देखिए इस बात को हम थोड़ा और विस्तार से समझते हैं कि अपूर्व विधि किसे कहते हैं। तो अपूर्व विधि का लक्षण आप याद कर लीजिएगा, बहुत बार पूछा जाता है और आपका मीमांसा न्याय प्रकाश से तक पूछ लिया जाता है कि अपूर्व विधि क्या है। तो अपूर्व विधि के लिए आपको सिर्फ 3 शब्द याद रखने हैं, प्रमाणांतरेण अप्राप्तस्य प्रापकः। ये जहां भी मिल जाए तो वहीं तुरंत बिना समझे बिना सोचे आंख मीच करके मार दो अपूर्व विधि। चाहे मीमांसा परिभाषा, मीमांसा न्याय प्रकाश, चाहे आपका मीमांसा, चाहे अर्थ संग्रह, किसी से भी पूछा जाए। समझ रहे हैं कि नहीं। बस प्रमाणांतर से मतलब किसी अन्य प्रमाण से, किसी अन्य वाक्य से जब अप्राप्त हो, किसी अन्य वाक्य से प्राप्त नहीं हो, उसका प्राप्त कराने वाला जो विधि होता है वह अपूर्व विधि कहलाता है। जैसे आपने स्वर्ग कामः यजेत, यहाँ पहले किसी अन्य वाक्य से हमको पता नहीं है कि याग करना चाहिए स्वर्ग के लिए, लेकिन इसने प्राप्त करा दिया, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अपूर्व विधि कहते हैं। बात समझ में है कि नहीं। जैसे यजेत स्वर्ग कामः, यहाँ स्वर्गार्थक यागस्य, स्वर्ग के लिए जो याग है वह प्रमाणांतर से किसी अन्य वाक्य से प्राप्त नहीं है, ज्ञात नहीं है, तो उसका इसके द्वारा विधान कर दिया जाता है। बात समझ में है कि नहीं। अब आता है पक्षे अप्राप्त से प्राप्त को विधिर नियम विधि। पक्ष में जब अप्राप्त हो, अज्ञात हो, उस चीज को प्राप्त करा देने वाली विधि को कहते हैं हम नियम विधि। जैसे ब्रीहीन अभंति है। अब ब्रीही को मतलब होता है धान को, तो धान को आप क्या कर सकते हैं, नाखून से भी छोल सकते हैं, नख विदलन बोलते हैं, और आप चाहें तो उसको अवहनन कर सकते हैं। अवहनन माने कूट करके उसका भूसी निकाल सकते हैं। और चाहे तो नाखून से एक क्या कर दीजिए, धान को छील करके चावल निकाल लीजिए, मशीन से निकलवा सकते हैं, तो चाहे मशीन से निकलवा लीजिए। बात समझ में है कि नहीं। जो कूट करके माने मशीन से निकलवा लीजिए, और चाहे आप नाखून से कर लीजिए। तो ये कह रहा है कि ब्रीहीन अभंति, ब्रीही को माने चावलों को, अभंति माने कूटना है, चावलों को क्या करना है, उखल में एक कूट लेना कूटना ही है, और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। आप अन्य प्रकार से करना चाहते हैं वो चलेगा नहीं, उससे आपको स्वर्ग नहीं मिलने वाला। तो यही बात यहाँ पर बता रहे हैं, कह रहे कथम अस्य पक्षे अप्राप्त प्रापकत्वम। भाई ये चीज यहाँ पर बता रहे हैं कि कैसे पक्ष में अप्राप्त की प्रापक है। तो ये वैसे परीक्षा में पूछी नहीं जाएगी, इसको आप छोड़ सकते हैं। मैं आपको सामान्य रूप से बता देता हूँ कि ये पक्ष में अप्राप्ति की प्रापक क्यों है। क्योंकि इत्थम इस प्रकार से है कि अनेन ही अवघातस्य वैतुष्यार्थत्वम न प्रतिपाद्यते। ये बात नहीं बताता है कि आपको अवहनन करना है, कूटना है वैतुष्य के लिए। वैतुष्य कहते हैं भूसी निकालने के लिए आपको कूटना है। ये नियम, ये विधि प्रतिपादित नहीं करती है, क्योंकि वो तो अन्वय और व्यतिरेक से ही सिद्ध है। अन्वय व्यतिरेक मतलब होता है कि अगर कूटोगे तो निकलेगी, नहीं कूटोगे नहीं निकलेगी, इसी को कहते हैं अन्वय व्यतिरेक। अगर दंड रहेगा घड़ा बनेगा, दंड नहीं रहेगा घड़ा नहीं बनेगा। तत्सत्वे तत्सत्वम तद अभावे तद अभावः, कारण सत्वे कार्य सत्वम, कारण अभावे कार्य अभावः। यही क्या होता है, अन्वय व्यतिरेक होता है। तो इसी के द्वारा ही हमको पता चल गया कि कूटोगे तो भूसी निकलेगी, अवघात करोगे वैतुष्य होगा, नहीं कूटोगे अवघात नहीं करोगे वैतुष्य माने भूसी नहीं निकलेगी। तो इसी से ही क्या निकल गया है कि अन्वय व्यतिरेक से ही हमको पता चल गया कि अवघात क्या है, वैतुष्य के लिए है, कूटना है भूसी निकालने के लिए। लेकिन ये बात तो पता ही है, तो फिर ये ब्रीहीन अभंति क्या क्यों है, तो नियम के लिए है। किसके लिए है, ये नियम के लिए है। क्या नियम है कि अप्राप्त अंश पूर्णम, जो चीज प्राप्त नहीं है उसको भी पूरा कर देना। क्या है कि वैतुष्य जो है भाई साहब नाना उपाय से साध्य है। वैतुष्य को आप कूट सकते हैं, नाखून से छूल सकते हैं, तो भी भूसी निकल सकती है। वैतुष्य माने भूसी निकालना नाना उपाय से साध्य है। तो यदा माने जब अवघातम परित्यज्य, अवघात माने कूटने को, परित्यज्य माने छोड़ करके, उपायांतरम गृहीतुम आरभते, जब दूसरे उपाय को पकड़ते हैं, माने नाखून से नाखून से उसको छीलना चाहते हैं, उस समय पर अवघात प्राप्त होगा। क्या, जब उपायांतरम गृहीतुम आरभते, उपायांतर को यानी कि नाखून से छोड़ना चाहते हैं, नाखून से छीलना चाहते हैं उसको, तदा अवघातस्य अप्राप्तत्वेन, तब अवघात यानी कूटना प्राप्त
नहीं है। नहीं है भाई जब आप नाखून से छीलना चाहेंगे उस समय पर उपायांतर को पकड़ेंगे, अपघात को परित्याग करके, कूटने को परित्याग करके, तब अपघात जो है प्राप्त होगा नहीं तो तद विधानात्मकम, उसका विधान रूपी यहाँ पर अप्राप्त अंश का पूर्ण किया जाता है। क्योंकि वहां पर अप्राप्त है ना। हाँ जी। कौन? कूटना तो अप्राप्त है। उस अप्राप्त अंश का पूर्ण यहाँ पर कर दिया गया। अनेन विधिना, इस विधि के द्वारा कर दिया जाता है। ये चीज आपसे पूछी नहीं जाएगी, आपको नियम विधि का उदाहरण याद रखना है, लक्षण याद रखना है बस। इसलिए नियम विधि में अप्राप्त अंश पूर्णात्मको नियम है वाक्यार्थ। तो नियम विधि में वाक्य का अर्थ क्या होता है कि जो अप्राप्त अंश है उसका पूर्ण हो जाए। यहाँ प्राप्त लिखा है, ये आपको यहाँ से जब जोड़ेंगे नियम विधौ अप्राप्त अंश पूर्ण, अप्राप्त जो है अब अपघात माने कूटना अप्राप्त है, अथवा मंत्र रेव स्मर्तव्यम, मंत्रों के द्वारा ही द्रव्य देवता की याद करनी है, तो ये अप्राप्त है, उसका पूर्ण कर देना यही नियम है, यही वाक्यार्थ है। माने एक मिनट, चलिए, पक्ष में अप्राप्त जो अपघात है, कूटना है, उसका यहां पर विधान किया जा रहा है। अब आती है परिसंख्या विधि। परिसंख्या कहते हैं कि उभयोः युगपद प्राप्तौ इतर व्यावृत्ति परो विधि परिसंख्या विधि। उभय में जब युगपद प्राप्ति हो, एक साथ में प्राप्ति हो, आपकी जो है 5 नाखून वाले जो 5 जानवर हैं उनमें भी प्राप्ति है, और उनसे इतर, उनसे भिन्न जो 5 नाखून वाले 5 से अलग जानवर हैं उनमें, उनको भी खाने में अपनी इच्छा से ही, रागतः अपने स्वभाव से ही, इच्छा से ही प्राप्ति है। तो उभयोः माने दोनों में युगपत प्राप्ति हो गई कि नहीं हो गई। तो इतर व्यावृत्ति पर, दूसरे की व्यावृत्ति कर देना। कि आप देखो भाई, बात ये समझ में आ रही कि नहीं? आ रही समझ। जैसे क्या है कि कोई व्यक्ति माने 5 नाखून वाले भी 5 जानवर खा ले रहा है, और 5 नाखून वाले 5 से अतिरिक्त जानवर भी खा ले रहा है, तो उसको कह रहे हैं कि नहीं भाई साहब, आप क्या करिए, सिर्फ 5 नाखून वाले 5 जानवर खाइए। नहीं समझे? माने कि इस कहने का मतलब क्या है कि आप 5 नाखून वाले 5 जानवरों से इतर मत खाइए, इतर मत खाइए। तो इतर की क्या कर दे रहे हैं यहाँ? व्यावृत्ति। व्यावृत्ति माने निवृत्ति, पर माने बोधक। तो दूसरे की निवृत्ति का बोधक जो विधि है, बात समझ में कि नहीं? परिसंख्या विधि है, वही परिसंख्या विधि है। जैसे पंच नखा भक्ष्या, तो ये जो है वाक्य क्या नहीं करता है, ये वाक्य जो है पंचनख भक्षण परक नहीं है। क्या 5 नाखून वालों को खाइए, ये बताना यहाँ तात्पर्य नहीं है। क्यों? क्योंकि 5 नाखूनों का तस्य रागता प्राप्तत्वात्। भाई 5 नाखून वाले लोगों को, जानवरों को खाना तो क्या है? 5 प्राप्ति, ये तो अपने इच्छा से ही प्राप्ति है ना। 5 नाखून वाले जो जानवर हैं उनको तो क्या है कि अपनी इच्छा से ही लोग मतलब खा ही सकते हैं। और नापि नियम परम, भाई नियम भी नहीं है यहाँ पर। क्यों? ये विधान भी नहीं कर रहा है, विधान करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो अपने आप इच्छा से ही प्राप्त है। और ना नियम भी नहीं है, क्योंकि पंचनख और अपंचनख भक्षण, चाहे 5 नाखून वाले 5 हों, चाहे 5 नाखून वाले 5 से ज्यादा हों, उन सभी में युगपत प्राप्ति ही है। युगपत माने एक ही टाइम पर आदमी खा रहा है। ऐसा नहीं कि पक्ष में अप्राप्ति हो, पक्ष में प्राप्ति हो। माने युगपत सभी जानवरों में खाने की इच्छा है कि नहीं है? इसलिए ये वाक्य क्या करता है? ये वाक्य ये बताता है कि भाई साहब इदम वाक्यम अपंचनक भक्षण निवृत्ति परम, आपको 5 नाखून वाले जो 5 जानवर हैं उनसे इतर जानवरों को खाना नहीं है। अच्छा, हाँ जी। ये निवृत्ति को यहाँ पर वाक्य बताता है। 5 नाखून वाले 5 जानवर ही खाने हैं, 5 नाखून वाले से इतर जो है 5 माने 5 नाखून वाले 5 जानवर से इतर जानवर, आपको अलग जानवर नहीं खाने हैं। ये बात जो है यहाँ पर परिसंख्या विधि बताती है। इसीलिए इस परिसंख्या में 3 दोष होते हैं। इसीलिए क्योंकि यहाँ पर देखो, जो चीज आप कहना चाहते हैं कि 5 नाखून वाले 5 जानवर खाओ, ये क्या है? ये श्रुत जो सुनाई दे रहा है, कहा गया अर्थ है, वो तो तात्पर्य है नहीं, उसको तो त्याग देते हैं। वो तो अर्थ श्रुत की तो हानि कर देते हैं। और अश्रुत अर्थ एक नया, जो अश्रुत माने जो नहीं कहा गया है, नहीं सुना गया है, उस अर्थ को ले आते हैं। किस अर्थ को? कि 5 नाखून वाले 5 जानवर से इतर हमको नहीं खाने हैं। तो ये निषेध वाला ले आए, अश्रुत अर्थ की प्रकल्पना कर ली। और जो प्राप्त था 5 नाखून वाले 5 जानवरों से अलग जानवर को खाना प्राप्त था कि नहीं था? अपनी इच्छा से, तो उनका यहाँ पर त्याग कर दिया।
पंच जो 5 नाखून वाले 5 जानवर से अलग जानवरों की भी तो इच्छा थी ना, उनको भी तो खाने की इच्छा प्राप्त था, उस प्राप्त को क्या कर दिया, बाध कर दिया और सिर्फ इतने में ही सीमित कर दिया। तो इसलिए इसमें 3 दोष भी लगते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं? चलिए इस बात को आगे बताएंगे। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि द्विविधा परिसंख्या विधि, परिसंख्या विधि 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? श्रौती और लाक्षणिकी होती है। श्रौती का उदाहरण है अत्र ही एव आवपंति। यहाँ श्रौती का मतलब है सुनने से पता चल जाए, तो अत्र ही एव आवपंति में एव शब्द रख दिया है। ये परिसंख्या में जो है एव कार के द्वारा पवमान से अतिरिक्त स्तोत्र की क्या कर दी गई है? व्यावृत्ति कर दी गई है कि आपको पवमान से कोई भी अतिरिक्त स्तोत्र यहाँ पर नहीं लेने हैं, सिर्फ पवमान स्तोत्र ही लेना है। तो एव शब्द के द्वारा यहाँ पर क्या है? श्रौती मतलब सुनाई देने वाली परिसंख्या। एव शब्द जो है एकदम निषेध करने वाला, एव शब्द सामने बैठा हुआ है, यही करना है अन्यत्र। तो एव शब्द रख दिया तो श्रौती मैंने सुन करके ही बोध हो जा रहा है परिसंख्या का। तो एवकार जहां रख दिया जाए, नकार रख दिया जाए, तो वो परिसंख्या विधि कौन सी हो जाती है? श्रौती होती है। लेकिन लाक्षणिकी है कौन सी? पंच लखा भक्ष्या, ये लाक्षणिकी परिसंख्या है, क्योंकि यहाँ पर इतर निवृत्ति वाचक पद अभावात, इतर की निवृत्ति करने वाला, दूसरे को हटाने वाला कोई भी पद यहाँ पर एव अथवा 9 पद नहीं है। इसलिए इसमें 3 दोष होते हैं। कौन कौन से भैया होते हैं? तो लाक्षणिकी जो परिसंख्या है पंच नखा भक्ष्या, इसमें 3 दोष हैं कि दोषत, हाँ अच्छा, दोषत्र कौन कौन से हैं कि श्रुत की हानि, अश्रुत की कल्पना और प्राप्त का बाध। श्रुत की हानि देखिए, एक बार देख लीजिए, श्रुत अर्थस्य परित्यागात। 3 दोष कौन से? श्रुत की हानि माने श्रुत अर्थ का परित्याग कर देते हैं, और अश्रुत अर्थ प्रकल्पनात्, अश्रुत अर्थ का कल्पना कर लेते हैं, और प्राप्त का बाध कर देते हैं। इस प्रकार से परिसंख्या में 3 दूषण होते हैं। कौन कौन से हैं भैया? एक बात याद रख लो आप कि श्रुत जो है पंचनक भक्षण, उसका तो क्या हो जाता है? हान हो जाता है। माने कि वाक्य का अर्थ क्या है कि 5 नाखून वाले 5 जानवरों को खाना चाहिए, इसकी क्या कर देते हैं आप? हानि कर देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, नहीं छोड़ देते हैं। और आप पकड़ किसको लाते? इसका मतलब क्या निकालते हैं कि जो इतर है उनको पकड़ लेते हो। हाँ, अश्रुत जो अपंचनक भक्षण की निवृत्ति की कल्पना कर लेते हैं। मैंने 5 नाखून वाले 5 जानवर से अलग जानवर नहीं खाने हैं। हाँ जी। ये अर्थ कहा गया है क्या वहाँ पर? ना, बिल्कुल ना कहा गया है। वो तो कहा गया कि 5 को ही खाना है, ये कहा गया है। लेकिन ये लाते हैं किसको कि 5 नाखून वाले से इतर जो है माने 5 जानवर से अन्य नहीं खाना है, अन्य को नहीं खाना है। तो ये निकल करके आता है अश्रुत है अर्थ, सुना नहीं गया है, कहा नहीं गया, फिर भी इसकी कल्पना कर लेते हैं। तो ये दूसरा दोष हो गया। फिर प्राप्त का जो है, प्राप्त क्या है कि जो अपंचनक भक्षण है, माने कि 5 जानवर जो से इतर जो 5 नाखून वाले, उनको भी तो खाने की इच्छा है ना, तो उस प्राप्त का क्या कर देते हैं? अपंचनक भक्षण का बाध कर देते हैं। इसमें अस्मिन दोषत्रये, इन 3 दोषों में पहले वाले जो 2 दोष हैं, कौन सी? श्रुत हानि और अश्रुत कल्पना, ये शब्दनिष्ठ है, और प्राप्त का बाद जो है वो अर्थनिष्ठ है, यानी कि ये शब्दनिष्ठ है और माने कि वाक्य के अंदर है, और जो प्राप्त का बाद है वो उस व्यक्ति के अंदर है, उसकी इच्छा का बाध किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो है दो शब्दनिष्ठ है, प्राप्त बाद अर्थनिष्ठ है। इस प्रकार से हमको समझ लेना है। चलिए अब बता रहे हैं कि ये शाम तो प्रयोग समवेत अर्थ स्मारकत्व न संभवती। कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो प्रयोग यानी अनुष्ठान काल में जो द्रव्य और देवता हैं उनके अर्थ का स्मरण कराते नहीं है। नहीं समझे? कुछ मंत्र कैसे हैं जो अनुष्ठान काल में द्रव्य और देवता के अर्थ का, द्रव्य और देवता रूपी अर्थ का स्मरण नहीं करवाते हैं, तो उनका तो कोई और दूसरा प्रयोजन हो ही नहीं सकता। हाँ जी। मंत्रों का प्रयोजन हो क्या सकता है? द्रव्य देवता की याद दिलाना, वो भी करा नहीं रहा है। हाँ जी। तो फिर उसका क्या प्रयोजन होगा? स्वर्ग प्रयोजन होगा। बिल्कुल डायरेक्ट वही प्रयोजन होगा। वही बता रहे हैं कि ये, हाँ, ये साम मंत्राणाम प्रयोग में समवेत जो अर्थ हैं, माने अनुष्ठान में जो आए हुए द्रव्य और देवता हैं, उनका स्मारकत्व तो नहीं संभव है। तो तद उच्चारण से अनन्य गत्या, उनका उच्चारण में कोई और गति ही नहीं है। इसलिए अदृष्टार्थकत्व माने स्वर्ग रूपी प्रयोजन की वहां पर कल्पना कर ली जाती है। इसलिए वे मंत्र भी अनर्थक नहीं होते हैं, ना अनर्थक्यम। ये बात जो है यहाँ पर बता दिया। अब कहते हैं नामधेय। नामधेय क्या है भाई साहब? तो नामधेय जो होता है ना, नाम बताता है और कुछ नहीं करता। जो विधेय है, विधेय माने याग, विधेय माने याग, अनुष्ठान, उसका उस विधेय जो अर्थ है उसका परिच्छेदन करता है, माने कि नाम बताता है, उसका परिच्छेदक होता है, माने
नाम बताता है, उसको नाप तोल अन्य से देता है, अलग करता है, परिच्छेद करता है, माने उसका नाम रख देता है। अब ऐसे क्या है देखो, जैसे एक वाक्य है उद्भिदा एजत पशु कामा, हाँ, माने कि पशु की कामना करने वाला याग करे, उद्भिद नामक याग करे, याग करे। ठीक है, कौन सा याग करे भैया, हाँ, पता ही नहीं चलेगा आपको कौन सा याग करे, ये बात आपको पता चलेगी क्या, बोलिए भाई, नहीं पता चलेगी आपको। और आप याग सामान्य का विधान कर सकते हैं क्या, नहीं कर दोगे तो फिर कौन सा आदमी याग क्या करेगा कुछ पता ही नहीं चलेगा ना, इसलिए तो उसको कुछ विशेषता बताने के लिए वहां पर उसका नाम रख देते हैं कि उद्भिद नाम का याग करे। विधेय जो अर्थ है, विधेय अर्थ क्या है, याग, उसको परिच्छेदन करता है, यानी कि कुछ उसको परिच्छिन्न करता है, सीमित कर देता है। और नहीं तो याग शब्द कहने से तो दुनिया भर के सभी याग आ जाएंगे, सही बात है, बहुत बड़ा हो जाएगा याग, विस्तार हो जाएगा। परिच्छेदन मतलब कि कुछ छोटा सा उसको कर देता है, बात समझ में कि नहीं। तो विधेय अर्थ को परिच्छिन्न करने के कारण ये जो है नामधेय सार्थक होते हैं। विधेय अर्थ यानी कि याग को, और परिच्छिन्न करते हैं यानी कि नापते हैं, तोलते हैं, छोटा कर देते हैं। तथा ही बता रहे हैं कि उद्भिदा एजेत पशु कामा में जो उद्भिद शब्द है वो याग का क्या है, नामधेय है, और उसके द्वारा विधेय अर्थ यानी याग को परिच्छेद यानी कि छोटा कर दिया जाता है। नहीं तो याग तो बहुत बड़ा है, याग शब्द से दुनिया के सभी 50 याग आ जाएंगे, सैकड़ों याग आ जाएंगे, लेकिन जब उद्भिद नाम रख दिया तो एक ही याग दिया जाएगा, समझे कि नहीं। तो विधेय अर्थ का यहाँ पर परिच्छेद कर दिया जाता है। अब कह रहे हैं कि नामधेयत्व निमित्त चतुष्टयम, नामधेय में 4 निमित्त होते हैं, नामधेय में 4 निमित्त होते हैं। कौन कौन से होते हैं भैया जी, तो वो अभी देख लेते हैं कि नामधेयत्वम च निमित्त चतुष्टयात्, नामधेय जो होता है ना 4 निमित्तों से होता है। ये आपसे ऐसे पूछा जा सकता है, एक और इधर और ये इधर और ये इधर, ऐसे करके आपसे आ सकता है। नहीं समझे, इधर उधर लाइन लाइन जुड़वा देंगे, सम्मिलित करवा देंगे तो हो जाएगा। तो इसको आप याद रखना है आपको केवल कि 4 निमित्त हैं, मत्वर्थ लक्षणा भयात, वाक्य भेद भयात, तत्प्रख्य शास्त्रात, तद विपदेशात। मत्वर्थ लक्षणा का डर है कहीं पर वाक्य भेद का डर है, नहीं समझे, कहीं नाम रखा जाता है, और कहीं तत्प्रख्य शास्त्र है और कहीं तद विपदेश है। इन 4 चीजों के रहने के कारण आपका नाम रख दिया जाता है। बात समझ में कि नहीं, आपने याग से याग सामान्य नहीं ले सकते, एक याग का विशेष हमको लेना, विशेष का बोध करवाने के लिए यहाँ पर नाम रखा गया है। हाँ, याग विशेष का बोध करवाने के लिए नाम रखना पड़ता है, क्योंकि ये 4 डर जो है पीछे लगे रहते हैं। अब देखिए क्या है, इसको समझ लेते हैं। जैसे उद्भिदा यजेत पशु कामः, उद्भिदा यजेत पशु कामः, यहाँ पर जो है उद्भिद शब्द है वो याग का नामधेय है। बात समझ में आई कि नहीं। चलिए इसको हम जो है, 1 मिनट रुकिए, तो यहाँ पर जो है उद्भिदा यजेत पशु कामः, यहाँ पर उद्भिदा माने उद्भिद नामक याग के द्वारा, पशु कामः पशु की कामना करने वाला, पशु की कामना करने वाला उद्भिद नामक याग के द्वारा पशु को उत्पन्न करे, ये इसका अर्थ होता है। तो यहाँ पर जो है उद्भिद शब्द जो है वो याग नामधेय है, याग का नाम है। क्यों, क्योंकि मत्वर्थ लक्षणा भयात, मत्वर्थ लक्षणा का डर है। मत्वर्थ लक्षणा कब होती है, तो हम आपको बता चुके हैं कि मत्वर्थ लक्षणा जब गुण का अभेदेन अन्वय अनुपपन्न होता है, क्योंकि उद्भिद को अगर हम गुण मानेंगे तो उद्भिद जो है वो याग नहीं हो सकता। उद्भिद का मतलब होता है उद्भिद्यते अनेनिति उद्भिद, माने जिसके द्वारा खोदा जाए, फावड़ा जिसको कुदाल बोलते हैं, तो उद्भिद, और वही तो याग नहीं हो सकता। तो गुण का अभेद संबंध से जो है अन्वय याग के साथ हो नहीं सकता, इसलिए अन्वय अनुपपन्न होगा, इसलिए मत्वर्थ लक्षणा कर लेंगे उद्भिद बता यागेन। तो ये तद विशिष्ट में मत्वर्थ में लक्षणा ना हो जाए, कहीं ये विशिष्ट विधि न हो जाए, इस डर से हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको याग नामधेय मान लेते हैं। तो उद्भिद नामक याग अब अभेदेन अन्वय हो जाता है, समस्या नहीं रहती। तो आपको इतना ही याद रखना है कि उद्भिदा यजेत पशु कामः में उद्भिद शब्द जो है याग नामधेय है, क्योंकि मत्वर्थ लक्षणा भयात, क्योंकि आपसे सिर्फ इतना ही पूछेगा, उद्भिदा यजेत पशु कामः एक साइड में लगा देगा, मत्वर्थ लक्षणा भयात आपको सही मत्वर्थ लक्षणा भयात पर लगाना है। कैसे है तो ये बात मैं कुछ बता देता हूँ। तथा ही, क्योंकि उद्भिद शब्द जो है गुण समर्पक अगर मानेंगे, माने कि उद्भिद्यते अनेन इति उद्भिद, माने जिसके द्वारा खोदा जाए वो उद्भिद होता है, तो कुदाल या फावड़ा जो है उद्भिद बनेगा।
तो उद्भिद शब्द जो है गुण का बोधक होगा। अब जब गुण का बोधक होगा तो याग भी प्राप्त है नहीं। चलिए, याग भी प्राप्त है नहीं, बात समझ में है कि नहीं? किसी अन्य वाक्य से याग भी प्राप्त नहीं है और गुण का भी क्या, ये बोधक जो है उद्भिद शब्द गुण का भी बोधक है और याग भी प्राप्त नहीं। गुण मतलब क्या है? कुदाल, तो कुदाल का भी बोधक है और याग भी प्राप्त नहीं है। तब क्या करेंगे हम? कुदाल का भी बोध कराएंगे इसी एक वाक्य से और याग का भी बोध कराएंगे, यानी कि गुण विशिष्ट कर्म का विधान करेंगे। गुण का भी करेंगे और विशिष्ट का भी करेंगे, तद विशिष्ट कर्म का भी करेंगे। ये बात पीछे सोमेन यजेत में आ चुकी है कि सोम का भी विधान करें, सोमलता का भी करेंगे, याग का भी करेंगे। तो सोम विशिष्ट याग का विधान जैसे करते हैं वैसे यहाँ पर भी गुण यानी कि फावड़ा सहित कर्म यानी कि याग का विधान करेंगे। और विशिष्ट विधि में मत्वर्थ लक्षणा होती है, इसलिए उद्भिद बता यागेन पशुम भावेत, ये बन जाएगा। क्या बन जाएगा? उद्भिद बता यागेन पशुम भावेत, माने कुदाल से युक्त याग के द्वारा पशु को उत्पन्न करे। ये विशिष्ट विधि में मत्वर्थ लक्षणा होती है, बात बता ही चुके हैं। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम याग का नामधेय मान लेते हैं ताकि हमको लक्षणा करनी न पड़े, और हम अर्थ करते हैं उद्भिदा यागेन पशुम भावेत। ये जो है इसका सामान्य रूप से है। अब यहाँ पर जो है वाक्य भेद के डर से नामधेय होता है कहाँ पर? चित्रया यजेत पशु कामः। यहाँ पर जो है चित्रया यजेत पशु कामः का मतलब है चित्रा नामक याग के द्वारा, इष्टि के द्वारा पशु की कामना करने वाला याग करे। नहीं समझे? चित्रा नामक याग करे। तो यहाँ चित्र, ये किसका है? वाक्य भेद भयात का उदाहरण है। इत्यत्र माने यहाँ पर चित्रा शब्द जो है वो एक कर्म यानी याग का नामधेय माने नाम होता है, क्योंकि वाक्य भेद भयात, क्योंकि वाक्य भेद का डर रहेगा। क्या रहेगा? नहीं तो वाक्य भेद का डर रहेगा। कैसे वाक्य भेद का डर रहेगा? तथा ही वही बता रहे हैं कि न तावत अत्र, नहीं यहाँ पर गुण विशिष्ट याग का विधान संभव है। जैसे पिछले वाले में तो उद्भिदा यजेत में तो गुण विशिष्ट याग का विधान, उद्भिद बता यागेन गुण विशिष्ट याग का, उद्भिद कुदाल विशिष्ट यज्ञ का विधान कर दे रहे थे हम, फावड़े से युक्त याग का विधान करके और पशु उत्पन्न कर ले रहे थे। लेकिन यहाँ पर चित्रा विशिष्ट कर नहीं सकते, उसका भी बात बता, क्योंकि यहाँ गुण का जो विधान है ना पहले से हो चुका है। क्या है? गुण का विधान पहले से हो चुका है। कैसे? एक वाक्य है दधि मधु पयो घृतम धाना उदकम तंडुलाह और तत् संसृष्ट्यम प्राजापत्यम। दही, मधु माने शहद, पयो माने दूध, घृतम माने घी, धाना माने धान, उदक माने जल, तंडुल माने चावल, इन सबसे युक्त क्या होता है? प्राजापत्य होता है। तो इस वाक्य के द्वारा, इतनेन वाक्येन, इस वाक्य के द्वारा गुणस्य विहितत्वात्, गुण पहले से ही विहित है। ये दधि मधु पयो घृतम, दही शहद जो भी है, घी, धान, जल, चावल, पानी, ये सब क्या है? पहले से ही क्या है? विहित है। तब विहित है वाक्य के द्वारा, इसलिए गुण का गुणस्य विहित, ये सब गुण ही तो हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7, ये सातों क्या हैं? गुण हैं। तो गुण से भी तत्वाद, गुण तो विहित है, इसलिए केवल याग का विधान करना है, हमको गुण विशिष्ट याग का विधान नहीं करना है। तद विशिष्ट याग का, याग विधि अनुपपन्न है, यानी कि हमको गुण से युक्त याग का विधान नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ किसका विधान करना है? याग का विधान करना है। और जब याग का हम क्या करेंगे? फल के साथ भी संबंध बोधित करेंगे कि इस याग से आप क्या कर लो? पशु रूपी फल को, नहीं, चित्रया यजेत पशु कामः है ना, तो पशु रूपी फल भी आप ले लो, और आप क्या कर लो? ये दधि मधु इत्यादि गुण भी पकड़ लो। तो फल के साथ संबंध और गुण के साथ संबंध अगर विधिमान माने विधान करेंगे तो आपको वाक्य भेद हो जाएगा। माने कि ये दधि मधु इत्यादि के द्वारा यागम भावेत और याग के द्वारा आपका पशुम भावेत, पशु को उत्पन्न करो, दो वाक्य बनेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? क्या बनेंगे? दो वाक्य बन जाएंगे यहाँ पर, तो वाक्य भेद रहेगा। इसलिए जो है तस्मात् चित्रा शब्दः कर्म नामधेयम्, इसलिए चित्रा शब्द को हम क्या मानते हैं? कर्म का नामधेय मान लेते हैं, कर्म का नाम मान लेते हैं। और तथा च, तो क्या होता है कि चित्रा यागेन पशुम भावेत, चित्रा जो है वही याग है। चित्रा का मतलब दधि मधु इत्यादि बहुत सारे गुण नहीं, चित्रा माने चित्रा नाम का याग। तो सामानाधिकरण से मतलब अभेदेन अन्वय हो जाता है। सामानाधिकरण मतलब अभेद, अभेद का मतलब है जो चित्रा है वही याग है। तो यहाँ पर फिर वाक्य भेद नहीं होता। सामानाधिकरणेन अन्वय अन्वयात ना वाक्य भेदा, सामानाधिकरणेन अन्वय करते हैं तो कोई वाक्य का भेद नहीं होता। तो बोले इसका नाम चित्रा काहे रख दिया? बोले इसमें चित्र विचित्र कई प्रकार के द्रव्य हैं भाई, दधि मधु घृतम धाना, नाना प्रकार के द्रव्य हैं।
तो जो प्रकृत इष्टि है, ये जो इष्टि है, इष्टि माने याग है, अनेक द्रव्य वत्तुएन, अनेक द्रव्य वाली है, नहीं समझे? हाँ जी। ये याग ये जो है अनेक द्रव्य से युक्त है कि नहीं है? दधि मधु पयो घृतम धाना और उदकम तंडुला तत्संसृष्ट्यम संसृष्टम प्राजापत्यम, तो अनेक द्रव्य से युक्त है। इसलिए चित्रा शब्द जो है यहाँ पर, चित्रा शब्द से इसका ये चित्रा शब्द इसका वाच्य की उपपत्ति हो जाती है, वाच्यत्व की उपपत्ति हो जाती है, माने चित्रा शब्द इसका वाचक है, ये सब इसके वाच्य हैं, ये बात जो है यहाँ पर बन जाती है, समस्या नहीं आती। अब तत्प्रख्य शास्त्र का बता रहे हैं। तत्प्रख्य शास्त्र से भी नामधेय होता है। तत्प्रख्य में दो शब्द हैं। तत्प्रख्य में क्या है? दो हैं, एक तत् है और एक प्रख्य है। क्या है? एक तत् है, एक प्रख्य है। एक तत् है, एक प्रख्य है, ये दो शब्द जो हैं इसमें प्रयुक्त हैं, इन्हीं का अर्थ हमको समझना है। तत् का मतलब होता है तस्य और प्रख्य मतलब होता है प्रख्यापक। तस्य प्रख्यापक माने कि तस्य, तस्य माने गुणस्य, तस्य बराबर गुणस्य, तस्य माने गुणस्य, और प्रख्यापक का मतलब होता है प्रापक। उस गुण का प्रापक शास्त्र विद्यमान है। तत्प्रख्य का मतलब होता है तत् माने उस गुण का, प्रख्य माने बताने वाला, प्रख्यापक प्रापक बोधक ज्ञापक दूसरा कोई शास्त्र विद्यमान है। तो फिर हम क्या करते हैं? कर्म का नामधेय मान लेते हैं। अच्छा जी। जैसे अग्निहोत्रम जुहोति, माने अग्निहोत्र हवन करना चाहिए। यहाँ पर अग्निहोत्र शब्द जो है वो क्या है? कर्म का नामधेय है। क्या है? नामधेय है, कर्म का, किसी एक कर्म का नाम है अग्निहोत्र, क्योंकि तत्प्रख्य शास्त्र है। यहाँ पर बोले तत्प्रख्य शास्त्र क्या है? तो वही बता रहे हैं कि तस्य, तस्य माने अग्नि रूप गुणस्य, अग्नि रूप जो गुण है। भाई अग्निहोत्र में अग्नि चाहिए कि नहीं चाहिए? अग्नि देवता है कि नहीं? देवता गुण है। तो उस गुण का प्रख्यापक यानी बोधक प्रापक जो शास्त्रांतर है वो विद्यमान है। दूसरा कोई शास्त्रांतर विद्यमान नहीं है। अच्छा, है। यही समझना है आपको कि दूसरा शास्त्रांतर वहां पर क्या है? विद्यमान है, जो कि अग्नि को बोध करा देता है। हाँ जी, हाँ। इसलिए अग्निहोत्रम जुहोति के द्वारा हमको अग्नि का बोध करने की आवश्यकता नहीं है। यही बात बता रहे हैं कि यहाँ पर अग्निहोत्र शब्द कर्म नामधेयम, अग्निहोत्र शब्द कर्म का नामधेय होता है। क्यों? क्योंकि हाँ, यही आगे जो है आने वाला है कि अग्नि प्रापक शास्त्रांतर क्या है। किम तच्छास्त्रांतरम इति चेत यदग्ने च प्रजापतये च करके जो शास्त्रांतर है ये अग्नि का बोध करा देता है। आप समझ में आए कि नहीं? तो इसलिए तस्य गुणस्य माने अग्नि रूपस्य गुणस्य, अग्नि रूप गुण का प्रख्यापक यानी बोधक प्रापक दूसरा शास्त्र विद्यमान है जो कि अग्नि का बोध करा देता है। यही यहाँ पर लिखा है यदग्ने च प्रजापतये च सायं जुहोति। ये शास्त्र में अग्नि का विधान कर दिया गया है। और दूसरे लोग कहते हैं कि अग्निर ज्योतिरग्नि स्वाहा, यहाँ पर भी अग्नि का विधान कर दिया गया है। सही बात है। और ये दग्नय में भी अग्नि का विधान कर दिया गया है। बात समझ में है कि नहीं? तो जब अग्नि का विधान कर दिया गया है तो वहां पर जो है अग्निहोत्रम जुहोति, यहाँ पर हमको अग्नि का विधान करने की आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए हम पूरे अग्निहोत्र को क्या करते हैं? एक कर्म का नामधेय मान लेते हैं, क्योंकि अग्नि रूपी गुण का प्रख्यापक यानी बोधक प्रापक दूसरा शास्त्र विद्यमान वहां पर है। बात समझ में है कि नहीं? तो अब इन्होंने यही बात जो है यहाँ पर लिख दी है कि ये मंत्र वर्ण जो है अग्नि रूप देवता का प्रापक है, बताने वाला है। इसलिए अग्निहोत्रम जुहोति में अग्नि जो है वो किसी देवता का बोधक नहीं है, वो अग्निहोत्र शब्द किसी कर्म का नाम है। ये बात यहाँ पर बता रहे हैं। अब कह रहे हैं कि एक जो अग्नि है वो मांत्र वर्णिक है। क्या है? मांत्र वर्णिक है। तो प्रजापति देवता के द्वारा उसका बाध हो जाना चाहिए। क्योंकि आप ये देखिए यहां पर इस चीज को थोड़ा समझिएगा कि यदग्ने च प्रजापतये में अग्नि का भी है, प्रजापति का भी विधान किया जा रहा है। और अग्निर ज्योतिरग्नि स्वाहा में जो मंत्र वर्ण है ये भी अग्नि का विधान कर रहा है। और ये भी जो है यहाँ अग्नि का कर रहा है, ये प्रजापति का कर रहा है जी। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि अग्नि जो है वो क्या है? मांत्र वर्णिक है। मांत्र वर्णिक का मतलब है ये मंत्र वर्ण जो है ना, अग्निर ज्योतिरग्नि स्वाहा, ये क्या है? एक मंत्र वर्ण है।
इस मंत्र वर्ण के द्वारा अग्नि का बोध हो रहा है। तो अग्नि क्या हो गया हमारा? मांत्र वर्णिक हो गया। क्यों मांत्र वर्णिक हो गया? क्योंकि ये तो जो है इस मंत्र से क्या है, इस मंत्र से ये प्राप्त है ना। हाँ जी, ये जो है इस मंत्र से प्राप्त है, इस मंत्र से प्राप्त है, हाँ जी। इसलिए अग्नि क्या है? मांत्र वर्णिक है। हाँ। और भाई साहब ऊपर जो है ये हमारा प्रजापतये यहाँ चतुर्थी थी, हाँ जी। अग्नये चतुर्थी है, प्रजापतये यहाँ भी चतुर्थी है। हाँ। इसके द्वारा प्रजापति प्राप्त है। तो ये जो है मंत्र वर्ण वाला जो है भाई साहब, हाँ। ये प्रजापति की अपेक्षा क्या है? दुर्बल है। हाँ। क्यों? यही बात यहाँ बता रहे हैं कि मंत्र वर्ण जो होता है वो चतुर्थी से क्या होता है? दुर्बल होता है। इसलिए प्रजापति देवता के द्वारा देवतया अग्नि का क्या हो जाएगा? बाध हो जाएगा जी। क्योंकि कहा गया यथा आहु, कहा गया है कि तद्धितेन चतुर्थ्या वा मंत्र वर्णेन वा पुनः देवताया विधिस्तत्र दुर्बलम तु परम। जहां पर तद्धित के द्वारा, चतुर्थी के द्वारा अथवा मंत्र वर्ण के द्वारा प्राप्ति होती है, देवता की विधि माने विधान होता है, तत्र दुर्बलम तु परम, बाद वाला दुर्बल होता है। सबसे प्रबल तद्धित होगा, फिर चतुर्थी होगा, फिर मंत्र वर्ण होगा। और यहाँ पर क्या है? दो चीजें हमने देखी, प्रजापतय में चतुर्थी देखी और अग्नि ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा में मंत्र वर्ण देखा। तो दुर्बल कौन होगा? मंत्र वर्ण जो है दुर्बल हो जाएगा। इसलिए अग्नि ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा से मंत्र वर्ण जो है अग्नि रूप देवता का प्रापक हो नहीं पाएगा, क्योंकि जो चतुर्थी प्रजापतय की थी वो इसको बाध लेगी। इसलिए प्रजापति का ही विधान होगा, अग्नि का विधान नहीं होगा। जब अग्नि का विधान नहीं होगा तो फिर अग्निहोत्रम जुहोति में अब अग्नि कहीं से प्राप्त नहीं हो रही, तस्य गुण से अग्नि का प्रख्यापक दूसरा शास्त्रांतर विद्यमान नहीं है। इसलिए तब क्या करोगे? तब तो वहां अग्निहोत्र में अग्नि का विधान मानोगे, ना कि अग्निहोत्र शब्द को कर्म का नामधेय मानेंगे। ये एक शंका उठाई, वैसे ये शंका कभी भी आपसे परीक्षा में पूछी नहीं जाएगी। तो इस शंका का उत्तर जो है यहाँ पर दे रहे हैं कि इति चेत न, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि यदग्नये च प्रजापतये च सायं जुहोति में न केवलम प्रजापति विधानम, यहाँ केवल प्रजापति का विधान नहीं है, किंतु मंत्र वर्ण से प्राप्त, यानी कि अग्नि ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा, इस मंत्र वर्ण से प्राप्त जो अग्नि है उस अग्नि का अनुवाद करके उस अग्नि से युक्त तत्समुचित प्रजापति का विधान है। अग्नि से युक्त प्रजापति का विधान है, सिर्फ यहाँ पर जो है अग्नि का विधान नहीं, प्रजापति का विधान नहीं है जो अग्नि को बाधता। यदि केवल प्रजापति का विधान होता तो अग्नि को रोक लेता, लेकिन अग्नि से युक्त प्रजापति का विधान है। हाँ जी, अग्नि से युक्त प्रजापति का अब अग्नि को बाधेगा नहीं, क्योंकि अग्नि का भी तो विधान कर रहा है ना। हाँ जी, दोनों का विधान कर रहा है। और किसका अनुवाद करके? तो चूंकि मंत्र वर्ण को प्राप्त अग्नि का विधान करके कर रहा है, उस मंत्र वर्ण जो है ना अग्नि ज्योतिर्ज्योतिरग्नि सा, उससे अग्नि का विधान किया गया, उसको उद्देश्य करके ये और उससे युक्त प्रजापति का विधान कर रहा है। इसलिए यहाँ पर कोई समस्या नहीं आने वाली है, यही बात कुछ है। तो यहाँ पर आपको ये प्रायः परीक्षा में नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर थोड़ा ध्यान रखिएगा कि तद्धित अथवा चतुर्थी में मंत्र वर्ण में जहाँ देवता का विधान हो तो वहाँ दुर्बल बाद वाला दुर्बल होता है। बात समझ में आई कि नहीं है? मंत्र वर्ण था अग्नि ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वा, उसके द्वारा प्राप्त अग्नि जो है वो जो दुर्बल है, और चतुर्थी प्रजापतय में चतुर्थी के द्वारा जो प्रजापति है वो क्या है? प्रबल है। लेकिन जब हमने उसी प्रजापति के साथ ही अग्नि को रख दिया तो फिर अग्नि भी प्रबल हो गया, प्रजापति भी प्रबल है, इसलिए तब वहां पर कोई समस्या नहीं आती है। ये इसको आप सामान्य रूप से समझ सकते हैं, क्योंकि इससे संभावनाएं नहीं है। फिर भी अगर कथन कारण के रूप में कहीं कुछ आ जाए मन में तो पूछ सकता है, नहीं तो प्रायः नहीं पूछता है। चलिए, एवं ऐसे ही प्रयाजेषु, प्रयाज हैं 5 प्रयाज हैं, समिधो यजति तनूण पातम यजति इत्यादि 5 प्रयाज है ना। तो कहते हैं कि 5 प्रयाजों में समिध शब्द जो है समिधा का वाचक का ही नहीं, लकड़ी का वाचक का ही नहीं है। हाँ जी, समिध याग का क्यों वाचक है? हाँ, ये प्रश्न आ सकता है। तो कहते हैं देखिए ऐसा है कि वहां पर भी समिध जो लकड़ी है ना, उस लकड़ी तो अन्य किसी वाक्य से ही प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि तस्य गुणस्य, वो जो गुण लकड़ी द्रव्य देवता रूपी गुण है उसका प्रापक माने बोधक दूसरा शास्त्रांतर विद्यमान है। तत्प्रख्य शास्त्र है, तत्प्रख्य माने तस्य प्रख्यापक प्रापक बोधक शास्त्रांतर विद्यमान है। इसलिए समिधो जत इत्यादि में जो समिध शब्द है वो किसका बोध होकर आएगा? वो कर्म का नामधेय होगा, वो याग का नामधेय। बात समझ में है कि नहीं? वो प्रयाज का नाम हो जाएगा, समझिए कि नहीं? तो प्रयाजों में जो समिध इत्यादि देवता हैं अथवा समिध इत्यादि जो भी हैं, तो समिधा समिधो न आज्य या आज व्यंत क्या है जो भी है, हाँ आज्यस्य व्यंत जो भी है, तो इत्यादि जो मंत्र वर्णों, ये थोड़ा सा यहाँ पर छपाई में अशुद्धि हो गई है, तो इत्यादि मंत्र वर्णों से प्राप्त होने के कारण
समिधो यजित इत्यादि जो हैं ये समिधादि शब्द जो हैं वो तत्परक शास्त्र से कर्म नामधेय होते हैं, क्योंकि समिधादि जो देवता हैं वो समिधो, समिधा, समिधो, न आज इत्यादि ये मंत्र से ही क्या हो चुके हैं, प्राप्त हो चुके हैं, अन्य मंत्र से ही प्राप्त हो गए। इसलिए समिधो यजति इस प्रयाज बोधक वाक्य में समिध शब्द से हम समिध नाम का याग लेते हैं, प्रयाज लेते हैं, ना कि समिध शब्द से समिध नाम का देवता, क्योंकि देवता बोधक दूसरा ही शास्त्र विद्यमान है। बात समझ में है कि नहीं? जब एक चीज बताने वाला दूसरा रहता है तो फिर वहां जो है समिधो यजित में हम समिध शब्द को याग का नामधेय मानते हैं, ना कि कोई द्रव्य अथवा देवता, क्योंकि द्रव्य देवता को बताने, समिध रूपी द्रव्य देवता को बताने वाला दूसरा विद्यमान है ना मंत्र है। बात समझ में आ रही कि नहीं? अब देखिए तद व्यपदेशात नामधेयत्वम, तद व्यपदेश से भी नामधेय होता है। तद व्यपदेश का मतलब क्या है? शेनेन अभिचरण यजेत। देखो अभिचार याग है, बैरी को मारण करने के लिए, शत्रु को मारने के लिए सेन नामक याग करना चाहिए। यहाँ पर सेन शब्द जो है वो कर्म का नामधेय है, माने किसी याग का एक नाम विशेष है। क्यों? तद व्यपदेशात, क्यों नाम है? तद व्यपदेश के द्वारा। तद व्यपदेश का मतलब होता है तेन व्यपदेशात उपमानात तद अन्यथानुपपत्ति, मतलब कि उसके साथ में इसकी उपमा दी जाती है, इसलिए वो नहीं बन पाएगी। इसलिए क्योंकि भाई अब इस बात को थोड़ा समझ लेते हैं विस्तार से। तथा ही क्योंकि जो विधेय होता है उसकी स्तुति होती है, जो विधेय होता है उसकी स्तुति होती है। यहाँ पर सेन नाम का या तो याग का विधान कर लो और या तो सेन नामक पक्षी का विधान कर लो। सही बात है। बात समझ में है कि नहीं? या तो इसको याग का नामधेय मान लो और या तो किसी पक्षी का, इससे सेनेन अभिचरण यजेत के द्वारा, सेन नाम मतलब बाज नाम का जो पक्षी है, बाज होता है ना, उसका मान लो, यहाँ पर बोध कर लो। तो कहते हैं कि यदि यहाँ पर, यदि यत्र सेनो विधेय स्यात्, यदि यहाँ पर सेन मतलब कि पक्षी, बाज का विधान होता, यदि यहाँ पर बाज का विधान होता तो अर्थवाद ही तस्यैव स्तुति कार्या, अर्थवादों के द्वारा उसी की स्तुति की जाती। बात समझ में है कि नहीं? अर्थवाद क्या है? अत्र यहाँ अर्थवाद क्या है कि यथा वै सेनो निपत्य आदत्ते, यथा वै माने जैसे, सेना मतलब बाज पक्षी, निपत्य माने झपट करके, आदत्य माने शत्रुओं को पकड़ लेता है, एवं अयम उसी प्रकार से यह सेन नाम का याग भी दुष्यंतम भ्रातृव्यम, द्वेष करते हुए शत्रु को, निपत्य माने झपट करके पकड़ लेता है। तो अर्थवाद के द्वारा यहाँ पर इति अर्थवादेन सेनः स्तोतुम न शक्यः, सेन पक्षी की स्तुति की जा सकती है क्या? क्योंकि यहाँ पर सेन पक्षी से तो उपमान दिया गया, उपमा तुलना की गई है, उसी से तुलना की गई, तो जिससे आप उपमान और उपमेय दोनों एक ही हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते महोदय। आप कहें जैसे सेन पक्षी क्या करता है, झपट करके पकड़ लेता है, वैसे ये सेन पक्षी झपट करके पकड़ लेता है, ये तो कोई बात नहीं हुई भाई। उसके जैसा कर लेता है, लेकिन तो उसके जैसा कोई है अगर सेन, तो वो सेन का मतलब सेन पक्षी नहीं है, वो सेन का मतलब सेन नाम का याग है। बात समझ में कि नहीं? हाँ, यही बात यहाँ बता रहे हैं कि सेन उपमानेन अर्थांतर स्तुते क्रियमाणत्वात्, सेन यहाँ पर उपमान है, सेन को उपमान बना करके दूसरे अर्थांतर की, यानी दूसरे किसी सेन नाम के याग की स्तुति क्रियमाण है। न च सेन उपमानेन स एव स्तोतुम शक्यते, सेन रूपी उपमान पक्षी के द्वारा सेन रूपी पक्षी की ही स्तुति थोड़े की जाएगी, उसी की प्रशंसा थोड़े की जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं? क्योंकि उपमान और उपमेय भाव जो होते हैं भिन्न निष्ठ होते हैं। उपमान माने सेन पक्षी अलग होगा, सेन याग अलग होगा। आप ये नहीं कर सकते कि सेन पक्षी सेन याग को एक ही में बिठा दें, नहीं समझे? एक ही चीज थोड़ी कर सकते हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। क्योंकि अगर किसी की आप जैसे चंद्र और मुख दोनों क्या अलग अलग चीजें होती हैं, उपमान अलग के अंदर होता है, उपमेय अलग के अंदर होता है, नहीं समझे? आप उपमान उपमेय भाव को एक ही के अंदर बैठा सकते हैं क्या? नहीं बैठा सकते। तो इसलिए हम क्या मानेंगे यहाँ पर, यदा तू सेन संज्ञ का सेन नामक याग का विधान करेंगे तो अर्थवाद के द्वारा सेन उपमान से, सेन की तुलना से उस सेन संज्ञ की याग की स्तुति हम कर सकते हैं। इसलिए सेन शब्द जो है वहां पर कर्म का नामधेय है, याग का नाम है। तद व्यपदेशात माने कि तद तेन व्यपदेशात तेन अनुमानात तेन उपमानात। देखिए जब सेन पक्षी के द्वारा उपमान दिया जा रहा है, माने कि सेन पक्षी को उपमान बना करके सेन याग का हम स्तुति कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या नहीं हो सकता है कि सेन याग, सेन शब्द सेन पक्षी का वाचक नहीं हो सकता, क्योंकि हम सेन पक्षी की स्तुति सेन पक्षी के द्वारा थोड़ी कर सकते हैं। स्तुति किसी दूसरे की ना करेंगे, उपमेय किसी दूसरे को ना बनाएंगे,
इसलिए तद व्यपदेशात का मतलब है कि उसके साथ में मतलब व्यवहार किया गया है, या उपमान उपमेय भाव का जो व्यवहार किया गया है वो आप दो अलग अलग चीजों में ही कर सकते हैं। इसलिए एक साइड में सेन पक्षी और दूसरी तरफ सेन याग मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि नहीं तो अर्थवाद आपका असंगत हो जाएगा। अर्थवाद का मतलब है स्तुति प्रशंसा करने वाला वाक्य। वो वाक्य क्या है? यथा वै सेनो निपत्यादत्ते, जैसे सेन पक्षी झपट करके पकड़ लेता है उसी प्रकार से ये सेन याग भी दुष्यंतम भ्रातृव्यम निपत्यादत्ते, ये सेन याग भी क्या करता है? शत्रुओं को झपट करके पकड़ लेता है। बात समझ में है कि नहीं? तो ये चीज है यहाँ पर हमको, नहीं तो ये अर्थवाद जो है असंगत हो जाएगा। तो आपको इतना याद रखना है यहाँ पर चौथा अर्थवाद कौन सा है, मैंने चौथा कर्म नामधेय का निमित्त है तद व्यपदेशात, उसका उदाहरण है उद्भिद सेनेन अभिचरण यजेत। बात समझ में है कि नहीं? तद व्यपदेश का मतलब है उपमान उपमेय बनाया गया है, सेन पक्षी को उपमान बनाया गया है और उपमेय बनाया गया है सेन याग को। दोनों एक ही नहीं हो सकते, इस वजह से जो है वहां पर हम अलग अलग मानते हैं। एक और भी है भैया, उत्पत्ति शिष्ट गुण बलियस्त जो है वो भी एक नामधेय का कारण है। उत्पत्ति शिष्ट गुण बलियस्त जो होता है वो भी पंचम नामधेय कुछ लोग मानते हैं। इसका उदाहरण वसुदेवेन यजेत है, इससे हमको विशेष प्रयोजन नहीं है, केचित का मत है। वस्तुतः यहाँ पर भी तत्प्रख्य शास्त्र के द्वारा हो जाता है। चलिए अब हम देखिए पांचवा स्तवक देख रहे हैं, पांचवा भेद देख रहे हैं, निषेध। पुरुषस्य निवर्तकम वाक्यम निषेधा, जो पुरुष को निवृत्ति करा दे वही क्या होता है? निषेध होता है। जब अगर आ जाए पुरुषस्य प्रवर्तकम वाक्यम, पुरुषस्य प्रवर्तकम वाक्यम विधि विधि वाक्यम, वो पुरुष की क्या करता है? किसी भी कार्य में प्रवर्तना में लगाता है। और निषेध वाक्य कहता है कि ये निवृत्त करवा देता है, कहता है ये सब चीजें अनर्थ की कारण है। क्या है ये सब चीजें अनर्थ की कारण है, इनसे अनर्थ उत्पन्न होगा, अनर्थ की हेतु है, इसलिए के मार्ग में बाधा है। इसलिए निषेध वाक्य नाम, निषेध वाक्य जो होते हैं वो अनर्थ के हेतु होते हैं। वो बताते हैं कि ये क्रिया क्या है? अनर्थ की हेतु है, इसलिए इस क्रिया को मत करो। तो यही बताते हैं कि अनर्थ हेतु है ये क्रिया, इसलिए इस क्रिया से निवृत्ति कर देते हैं, निवृत्ति जनक होते हैं, इसलिए निषेध वाक्य सार्थक होते हैं। बात समझ में है कि नहीं? तथा ही बता रहे हैं कि जैसे विधि प्रवर्तनाम प्रतिपादन, विधि क्या करती है? प्रवर्तना को प्रतिपादन करती है, प्रेरणा देती है। विधि क्या करती है? किसी कर्म में लगने की प्रेरणा देती है, और अपनी प्रेरणा का निर्वाह करने के लिए स्वप्रवर्तकत्व निर्वाहार्थम, अपने द्वारा दी गई प्रेरणा माने किसी के अंदर हो जाए, इसके लिए क्या करती है? जो विधेय याग है, जो विधेय याग है, विधेय से यागादेह, इष्ट साधनता का भी आक्षेप करती है। वो बताती है कि जो विधेय याग है वो तुम्हारे इष्ट का क्या है? साधन है। उससे तुम्हारा, अगर तुम ये याग करोगे तो तुम्हारे इष्ट की तुमको प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए विधि जिस प्रकार से प्रवर्तना को निर्वाह करने के, प्रवर्तना का प्रतिपादन करने के लिए, प्रवर्तना का निर्वाह करने के लिए, माने दूसरे के अंदर प्रेरणा उत्पन्न हो जाए, इस काम के लिए क्या करती है? जो विधेय याग है उस याग को ये बताती है कि ये याग तुम्हारे इष्ट का क्या है? साधन है। तो ऐसा कह करके और पुरुष को वहां पर प्रवर्तित कर देती है, पुरुषम तत्र प्रवर्तयति, पुरुष को वहां पर लगा देती है विधि। उसी प्रकार से न कलंजम भक्षयेत, ये निषेध भी क्या करता है? निवर्तनाम प्रतिपादन, ये आपकी निवर्तना को उत्पन्न करता है। ये कहता है उधर आपको कलंज का भक्षण करना नहीं है। कलंज किसे कहते हैं? तो विषाक्त बाण से मारे हुए पशु के मांस, विषाक्त बाण से मारे गए जो मृग है उसके मांस को क्या कहते हैं? कलंज कहते हैं। तो उस कलंज का भक्षण हमको नहीं करना चाहिए। बात समझ में है कि नहीं? तो ये निषेध भी क्या करता है? निवर्तना को यानी निषेध को बोधित करता है। और स्वनिवर्तकत्व निर्वाहार्थम, माने कि अपने निषेध के निर्वहन करने के लिए, यानी उसका निषेध बन जाए, इसके लिए बताता है कि जो निषेध कलंज भक्षण है, निषेध जो कलंज भक्षण है, माने कि कलंज का भक्षण है क्या? निषेध है, इसको आपको नहीं खाना है। तो ये बताता है कि पर अनिष्ट साधनत्व, ये आपके अनिष्ट का साधन होगा। क्या होगा? ये अनिष्ट का साधन होगा। इससे आपको इष्ट उत्पन्न नहीं होगा। अभी तो क्या उत्पन्न होगा? अनिष्ट उत्पन्न हो जाएगा। ये बताते हुए पुरुष को वहां से निवृत्त कर देता है। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब ये कुछ चीजें यहाँ पर एक विशिष्ट बताई गई है कि नय का ये स्वभाव होता है, नयश्चेष स्वभाव, नय का ये स्वभाव होता है। नय समझते हैं कि नहीं? जैसे घटो नास्ति में जो घटो न है ना, नास्ति में न, यही नय है। क्या है ये? नय है। नय तत्पुरुष सुने ना, नय न ब्राह्मण अब्राह्मण, न उपस्थिति अनुपस्थिति, तो नय होता है।
उसका ये स्वभाव होता है कि अपने से समभिभ्याहृत पदार्थ का विरोधी का बोध कराता है। अपने समभिभ्याहृत मतलब पास वाले जो पदार्थ है उस पदार्थ के, स्व माने अपने, समभिभ्याहृत माने पास वाले पदार्थ के विरोधी का बोध कराता है। जैसे घटो नास्ति है तो घटो नास्ति में ना के सामीप में क्या है, अस्थि, अस्थि है ये। और अस्थि के शब्द के समभिभ्याहर्थ माने पास में जो नय है ना, ये नय ये बताएगा कि घट की सत्ता नहीं है, घटो अस्थि ये नहीं है। विरोधी माने घट की असत्ता को बताता है। उसी प्रकार से लिंग, जैसे कलंजम न भक्षयेत, तो न भक्षयेत में जो न है ना, वो भक्षयेत में जो लिंग लकार हुआ है, उस लिंग से समभिभ्याहर्थ माने पास में आया हुआ जो नय है, वो लिंग का अर्थ होता है प्रवर्तना। लिंग माने होता है प्रेरणा देना, वो उसकी विरोधी जो निवर्तना है उस निवर्तना को बोध कराता है। इसे नौ शब्द नए शब्द करवा देता है, उसके विरोधी का बोध कराता है। विधि वाक्य श्रवण होने पर जब आप किसी विधि वाक्य का श्रवण करते हैं, यजेत स्वर्ग कामः, तो लगता है कि अयम माम प्रवर्तेति, ये मुझको प्रवृत्त करा रहा है। अब प्रवर्तना की जिस प्रकार से प्रवृत्ति होती है, प्रतीति होती है, वैसे ही निषेध वाक्य जब सुनते हैं कि न कलंजम भक्षयेत, तो निषेध वाक्य के सुनने पर अयम माम निवर्तयति, ये मुझको निवृत्त करा रहा है। ये निवृत्ति अनुकूल व्यापार रूप निवर्तना की वहां पर प्रवृत्ति होती है, माने कि आपकी निवृत्ति उस क्रिया से हो जाती है। ये बात बताने वाली प्रवर्तना वहां पर जो है, निवर्तना आपको वहां पर प्रतीत होती है। तो ये जो चीज हो गई, ये निषेध का सामान्य है। वैसे आपको सामान्य रूप से याद रखना है क्या कि निषेध किसे कहते हैं, तो निवर्तकम वाक्यम निषेधः। ये कुछ निषेध के हम विशिष्ट जो अंश हैं उनको हम आपको बता दे रहे हैं, इनको विशेष रूप से याद रखने लायक ये नहीं है। तो इसलिए निषेध वाक्य स्थल में क्या होती है, निवर्तना ही वाक्य का अर्थ होता है। बात समझ में है कि नहीं। निषेध वाक्य और विधि वाक्य में क्या होती है, प्रवर्तना वाक्य का अर्थ होती है, प्रवर्तना यानी प्रेरणा। अब प्रत्यय का अर्थ जो होता है उसका नयर्थ के साथ अन्वय करने में दो बाधक होते हैं। वो बाधक दो प्रकार के हैं, तस्य व्रतम ये उपक्रम और विकल्प की प्रसक्ति, ये दो बाधक हैं। और इनका एक उदाहरण देख लीजिए कि नेक्षोदंतम आदित्यम, यहाँ पर जो है तस्य व्रतम, इसका उपक्रम में माने तस्य व्रतम का प्रकरण प्रारंभ करके नेक्षोदंतम आदित्यम मनुस्मृति के दूसरे अध्याय में आपको मिलेगा। तो वहां पर जो है पहला वाला बाधक होता है, और दूसरा बाधक जो है यजतिषु ये यजामहं करोति नानुयाजेषु, यहाँ पर दूसरा बाधक होता है। इससे ज्यादा इसमें जानने की जरूरत नहीं है। और परिउदास और उपसंहार में भेद समझ लीजिए। आपने सुना होगा परिउदास, परिउदास का मतलब होता है निषेध करना, संकोच करना। और एक होता है उपसंहार, जैसे आप कोई कथा कहानी लिखते हैं, सबसे पहले प्रस्तावना लिखते हैं, फिर विस्तार करते हैं, फिर आप अंतिम में क्या करते हैं, उसका उपसंहार करते हैं। तो उपसंहार में क्या होता है, तन मात्र संकोच होता है, सिर्फ उतने मात्र का ही संकोच किया जाता है। इसका उदाहरण है पुरोडासम चतुर्धा करोति, संपूर्ण पुरोडास को क्या करना है, चतुर्धा करना है। तो सामान्य रूप से प्राप्त जितना पुरोडास है सभी को चतुर्धा में 4 भाग में विभक्त कर देना है, ये बात बताई गई है। और फिर आग्नेयम चतुर्धा करोति कह दिया कि माने आग्नेय जो पुरोडास है उसी को 4 भाग में बांटना है। तो ये उपसंहार के कारण उसका उतने का ही संकोच किया जाएगा। इस विशेष रूप से आग्नेय पुरोडास मात्र में जो है संकोच होगा, 4 भाग होगा। हाँ, उसी में 4 भाग होगा। लेकिन परिउदास क्या करता है, उतने में संकोच नहीं करता, वो अन्य मात्र में संकोच करता है। जैसे आपको ये काम जैसे कह दिया कि 4 चीजों से भिन्न ये 5वीं चीज में ये काम करना है। बात समझ में है कि नहीं। जैसे आपको जितना भी दुनिया भर के शब्द हैं सबकी प्रातिपदिक संज्ञा करनी है, लेकिन धातु को, प्रत्यय को और प्रत्यांत तदादि को छोड़ देना है। बात समझ में है कि नहीं। जैसे धातु अप्रत्यय प्रातिपदिकम नहीं करते हैं, माने धातु को, प्रत्यय को, प्रत्यांत को छोड़ करके आपको क्या करना है, प्रातिपदिक संज्ञा, जितने बचे हुए अर्थवान शब्द हैं उनकी प्रातिपदिक संज्ञा करना है। तो तद अन्य मात्र संकोच वहां पर किया जाता है, माने धातु, प्रत्यय, प्रात्यांत से अन्य। बात समझ में है कि नहीं। उस जो अन्य होंगे उन्हीं अन्य में ही आपको प्रातिपदिक संज्ञा करनी है। बात समझ में है कि नहीं। धातु, प्रत्यय, प्रत्यांत में करनी नहीं है। तो तद अन्य मात्र संकोच, उसके अन्य में संकोच वहां पर होता है। ये जो है दोनों में थोड़ा सा अंतर है। तो ये कुछ चीजें हैं। वैसे अब यहाँ पर जो है इसको हम कुछ और भी हैं, लेकिन ये कुछ भी इसमें परीक्षा में आने वाला नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं देखेंगे। अब हम अर्थवाद देखेंगे
क्योंकि अर्थवाद से जो है परीक्षा में प्रश्न आते हैं। तो छठा जो है स्तबक है अर्थवाद का। हम अर्थवाद को देखते हैं। तो अर्थवाद किसे कहते हैं? तो प्राशस्त्य अथवा निंदा। देखिए, कोई आदमी महाआलसी कामचोर निकम्मा बैठा हुआ है और वो कोई काम नहीं कर रहा है, लेकिन अगर आप उस काम की प्रशंसा कर देते हैं तो तुरंत उस काम में प्रवृत्त हो जाता है कि नहीं, लग जाता है कि नहीं लग जाता है। हाँ। और ऐसे ही अगर जैसे वही कोई कहे वायव्यम श्वेतम आलभेत भूतिकामः, माने कि अगर आपको स्वर्ग में और इधर, क्योंकि ये तो यही काम उसमें उभय फलक है, अगर आपको स्वर्ग में भी चाहिए, यहाँ भी चाहिए आपको धन संपत्ति, तो आप क्या करिए, वायु देवता के लिए श्वेत पशु से याग कीजिए। आदमी आलसी है, कामचोर है, लेकिन नहीं कर रहा है, पड़ा हुआ है, तो उसको क्या बताएंगे? वायुर्वे क्षेपिष्ठा देवता। वायु तो बहुत जल्दी जल्दी क्या करता है, चलता है। इससे उसको समझ में आएगा, अरे वायु तो जल्दी चलता है यार, तो वायु भी क्या करेगा, जल्दी से फल दे देगा, वायु वाला कर लेना चाहिए। जैसे शंकर जी की आराधना आपको बहुत लोग करते मिलेंगे, क्योंकि आशुतोष है। आशुतोष तुम अवधरदानी, समझे कि नहीं। तो भगवान का नाम क्या है, आशुतोष रख दिया। काल बल देने वाले हैं। जो जहाँ भगवान की प्रशंसा सुनते हैं तो तुरंत क्या करते हैं, वहीं दौड़े चले जाते हैं। जानते हैं कि इनके लिए कुछ करना ही नहीं है, केवल एक लोटा जल चढ़ा दो सवेरे सवेरे, और वो भी करो न करो, थोड़े दिन करो, तो उतने में भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, है कि नहीं, तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसलिए जब ऐसी प्रशंसा सुनते हैं, इसीलिए भगवान भोलेनाथ की जो है क्या है, माने बहुत सारे बहुत भक्त मिलेंगे आपको, नहीं है ऐसा। हाँ जी। तो प्राशस्त्य निंदा अन्यतर परम वाक्यम अर्थवादः, अन्य किसी की करें न करें, तो मूल बात क्या है, प्राशस्त्य माने प्रशंसा और निंदा, अन्यतर माने दो में से किसी एक को बताने वाला जो वाक्य होता है वही अर्थवाद होता है। अर्थवाद वाक्यों का कोई प्रयोजन अपने आप में नहीं होता है। अर्थवाद वाक्य जो है वो स्वार्थ में, अपने अर्थ प्रतिपादन में, अपने अर्थ बताने में उसका कोई प्रयोजन अभावात प्रयोजन नहीं होता है। वो जो विधेय अथवा निषेध हैं, जैसे स्वर्ग याग विधेय है, उसकी प्रशंसा कर देगा, और कलंज भक्षण क्या है, निषेध है, उसकी निंदा कर देगा। तो प्राशस्त्य और निंदा को लक्षणा के द्वारा बताता है, क्योंकि अपने सीधे सीधे उस बता नहीं सकता, तो लक्षणा के द्वारा क्या करता है, विधेय की यानी याग की प्रशंसा कर देता है, और निषेध की कलंज भक्षण इत्यादि की क्या कर देता है, निंदा कर देता है। क्योंकि अगर स्वार्थ मात्र मानेंगे उसका अर्थ तो अनर्थक हो जाएगा, और अनर्थक हो नहीं सकता, क्योंकि जितना आमनाय है, जितना भी क्या है वेद है, सभी क्या है, क्रियार्थ है, किसी ना उसका कोई ना कोई प्रयोजन है, किसी न किसी क्रिया के लिए ही संपूर्ण वेद बनाया गया है। कोई कहे नहीं भैया नच इष्टापत्ति, हम तो इष्टापत्ति कर लेंगे, हम मान लेंगे कि हमको ये आपत्ति क्या है, अनर्थक की वेद का इष्ट है, वेद अनर्थक हो जाए, हमको ये चीज इष्ट है, हो अनर्थक वेद, तो कहते हैं नहीं भैया, स्वाध्यायो अध्येतव्यः, ये वचन है, ये अध्ययन विधि है, ये कहती है कि संपूर्ण वेदाध्ययन करना चाहिए। स्वाध्यायो अध्येतव्यः क्या कहता है, सकल वेदाध्ययनम कर्तव्यम, संपूर्ण वेद का अध्ययन करना चाहिए। तो ये बोधित कराती है विधि। तो संपूर्ण वेद जो है प्रयोजन वाले अर्थ में ही समाप्त होता है। संपूर्ण वेद का कोई ना कोई प्रयोजन वाला अर्थ होता ही है, कोई भी वेद निरर्थक नहीं होता। तो इसलिए अनर्थक सूचयता उपात्तत्वेन अनर्थक्यानुपपत्ति, इसलिए अनर्थक तो वेद का कहे नहीं सकते, कुछ ना कुछ अर्थ तो मानना ही पड़ेगा। तो स्वार्थ जो और ये अर्थवाद वाक्य है, इनका अपना कोई अर्थ होता ही नहीं। तो ये लक्षणा के द्वारा क्या करते हैं, विधेय की प्रशंसा और निषेध की निंदा कर देते हैं। अर्थवाद दो प्रकार का होता है, सद्विधा विधिशेषो निषेध शेष, विधिशेष और निषेध शेष। वायव्यम श्वेतम आलभेत भूतिकामः, मतलब कि वायव्यम माने वायु देवता के लिए, श्वेतम माने सफेद घोड़े से, सफेद पशु से, आलभेत माने उसको मार करके, और भूति कामः का मतलब है कि भूति यानी कि ऐश्वर्य की, भूति यानी कि ऐश्वर्य की, धन संपत्ति की कामना करने वाला व्यक्ति सफेद घोड़े को मार करके वायु देवता के लिए क्या करे, याग करे। तो उससे यानी घोड़ा नहीं गधा जो भी समझ लो यार आप, सफेद कोई भी पशु होता होगा जो भी इन लोगों ने अपना तय कर रखा हो। बात समझ में आई कि नहीं। तो श्वेत पशु को क्या करके मार करके और वायु देवता के लिए याग करे। तो इसी विधि में ये विधि है, और इसी के शेष भाग, इसी विधि के शेष में लिख दिया वायुर्वै क्षेपिष्ठा देवता। वायु क्या है, क्षेपिष्ठा, क्षेप मतलब क्षेपिष्ठा मतलब जल्दी, क्षिप्रगामी, क्षेपिष्ठा यानी कि क्षिप्रगामी, जल्दी चलने वाला देवता है। तो यहाँ विधेय क्या हुआ हमारा, वायु देवता के लिए याग, और उसकी प्रशंसा का बोधन करा दिया इसने, इसलिए अर्थवान हो गया, सार्थक हो गया। अब बर्हिषि रजतम नदीयम, बर्ही संबंधी कोई याग होता है, बर्ही संबंधी कोई याग होता है, उस याग में आपको रजत यानी कि
चांदी का दान नहीं करना है, सोने का दान करना है। तो ये जो निषेध है, इस निषेध के शेष भाग में लिख दिया कि सो अरोदित, यद अरोदित तद रुद्रस रुद्रत्वम, माने कि वो रोया, जो रोया वो रुद्रत्व है। माने कि इसका तात्पर्य यह है कि अगर कोई रजत नहीं देना चाहिए, अगर कोई रजत देगा तो उसके घर में जल्दी ही कोई मर जाएगा, मर जाएगा तो क्या होगा भैया, फिर रोना पड़ेगा। इसलिए बर्री माने उसको बर्री संबंधी याग में रजत यानी कि दक्षिणा नहीं देनी चाहिए। तो यहाँ निषेध जो कर रहे थे हम, रजत दान का निषेध कर रहे थे, उसी में जो है क्या कर दिया गया, निंदितत्व बोध करा दिया गया, नहीं समझे। तो इसलिए यहाँ पर जो है वो चीज अर्थवत हो जाती है, सार्थक हो जाता है। अब कहते हैं कि एक बात बताओ, प्राशस्त्य और निंदा का बोध कराना तो निष्प्रयोजन है, फालतू है। इसलिए जितना भी अर्थवाद है वो सब न अर्थवाद से अर्थवत्व, अर्थवाद का अर्थवत्व तो नहीं है, अर्थवाद तो निरर्थक है, अर्थवाद तो सार्थक नहीं है। तो कहते हैं नहीं भैया, ऐसी बात न वाच्यम नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि आलस्यादि के कारण कोई निकम्मा कामचोर आदमी जो है अप्रवृत्तमान है, प्रवृत्त नहीं हो रहा है, लग नहीं रहा है, ऐसे पुरुष यानी आदमी को प्रवृत्ति का अथवा निवृत्ति का जनक होने के कारण अर्थवाद भी जरूरी है। जो कोई आदमी काम में नहीं लग रहा है तो क्या कर सकते हैं, उसको हम प्रवृत्ति करा सकते हैं या फिर निवृत्ति करा सकते हैं। जो आलस्य के कारण या तो निवृत्त नहीं हो रहा है, प्रशंसात्मक अर्थवाद और अनिंदात्मक अर्थवाद, प्रशंसात्मक अर्थवाद के द्वारा हम प्रशंसात्मक अर्थवाद करेंगे निवृत्त लग जाएगा, और निंदात्मक करेंगे तो निवृत्त हो जाएगा उस क्रम से। तो यही तो अर्थवाद का प्रयोजन है। इसलिए प्रशंसा इत्यादि का बोध जो है निष्प्रयोजन नहीं है, प्रयोजन है उसका। तो इसलिए अर्थवाद से अर्थवत्वम न इति न वाच्यम, ऐसा नहीं कहना चाहिए, इसी बात को यहाँ पर बताया गया है। अब अर्थवाद जो है तीन प्रकार का है, स पुनस्त्रेधा, सह अर्थवादः त्रिविधो भवति त्रिप्रकारेण भवति, कहा गया है। विरोधे गुणवादः स्याद् अनुवादो अवधारिते, भूतार्थवादस्तद्धानात् अर्थवादस्त्रिधामतः। देखिए विरोधे, अगर विरोध हो तो गुणवाद होता है, मतलब प्रमाणांतर विरोधे सति अर्थवादो गुणवादः। किसी दूसरे प्रमाण के साथ में जब विरोध होता है तो जो अर्थवाद होता है वो क्या होता है, गुणवाद होता है। इसका मतलब क्या है भाई साहब, तो देखो जैसे आदित्यो यूपः, क्या है यूपः, आदित्य मतलब होता है सूर्य, यूपा माने खंभा, तो सूर्य खंभा है क्या, कह दिया सूर्यो खंभा, आदित्यो यूपा, यूपा सूर्य खंभा है, तो गलत बात है भाई। यहाँ पर प्रमाणांतर माने आंखी, चक्षु, चक्षु रूपी प्रमाणांतर से विरोध है कि नहीं है। ऐसे विरोध रहने पर भी आप अर्थवाद बना दिए क्या, आदित्य यूपा, आदित्य ही खंभा है तो आंख से विरोध है, चक्षु रूपी प्रमाण से विरोध है, प्रत्यक्ष प्रमाण से विरोध है, तो क्या कर देते हैं, तो ये गुणवाद हो जाता है। क्या हो जाता है, गुणवाद हो जाता है। कैसे, लक्षणा के द्वारा, क्योंकि यूप प्लस आदित्य का अभेद जो है बाधित है। यूप और आदित्य माने खंभा और सूर्य का अभेद जो है भाई साहब क्या है, प्रत्यक्ष बाधित है। इसलिए यहाँ पर क्या करते हैं, हम निकाल देते हैं ऐसे कि आदित्य की तरह यूप माने खंभा चमकदार है, आदित्य बत उज्ज्वलत्व रूपः गुणः लक्षणया प्रतिपादते। आदित्यवत माने आदित्य माने सूर्य की तरह, उज्ज्वलत्व माने चमकदार रूपी ये गुण जो है इसके द्वारा लक्षणावृत्ति से प्रतिपादित कर दिया। जैसे नहीं होता है सिंह मानव का, सिंह की सिंह सदृश में लक्षणा कर लेते हैं, वैसे आदित्य यूपा मतलब आदित्य सदृश खंभा है, लक्षणा यहाँ पर कर लेते हैं। आप लक्षणा जब पढ़ेंगे गौरवाहिका इत्यादि जब आप काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण का पढ़ेंगे, द्वितीय उल्लास द्वितीय परिच्छेद, तो आपको ये बात स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगी। तो यूप और आदित्य, खंभा और सूर्य का जो है अभेद प्रत्यक्ष रूप से बाधित है, दोनों एक चीज नहीं हो सकती। इसलिए आदित्य की तरह उज्ज्वलत्व रूपी गुण, जैसे आदित्य माने सूर्य चमकदार है, उसी प्रकार से खंभा भी जो है उज्ज्वल है, चमकदार है। इस प्रकार का गुण जो है इस विधि के द्वारा लक्षणा से प्रतिपादित किया जाता है, इस अर्थवाद के द्वारा प्रतिपादित किया जाता है। बात समझ में आ गई कि नहीं। अब अनुवाद क्या है, तो लिखा है अनुवादो अवधारित, बहुत सरल है। अनुवाद मतलब होता है आप जैसे संस्कृत का अंग्रेजी अनुवाद, अंग्रेजी का हिंदी करते हैं कि नहीं करते हैं। अवधारित, अवधारित का मतलब समझ लेना, अवधारित माने अवधारण कर लेना। तो किसी चीज को आप अवधारण कर लिए, समझ लिए और फिर उसी को बोल दिए तो वो क्या हो गया, अनुवाद हो गया। किसी चीज को आप क्या किए, समझ लिए और फिर उसी चीज को क्या कर दिए, बोल दिए, तो वो क्या हो गया,
वो मेरा अनुवाद हो गया। अनुवाद हो गया उसका। अब भूतार्थवाद में क्या होता है, तदहानात, ना तो अनुवाद हो ना गुणवाद हो, ना तो विरोध हो और ना अवधारण हो, तो क्या होता है वहां पर भूतार्थवाद होता है। त्रिधा अर्थवाद, 3 प्रकार का अर्थवाद होता है। इसको भी देख लेते हैं। जैसे प्रमाणांतर से अवगत अर्थ का बोधक अर्थवाद अनुवाद होता है। किसी प्रमाणांतर से आपने अर्थ को समझ लिया, दूसरे प्रमाण से आपने उस चीज को जान लिया और फिर उसी बात को बोल दिया, तो वो क्या हो जाएगा, अनुवाद हो जाएगा। किसी अन्य प्रमाण से कोई चीज हमने जान ली, समझ ली, किसी अन्य वाक्य से या हाथ से छू करके हमने देख लिया कि अग्नि जो है क्या है, ठंडी से दूर करता है, ये हमने छू करके स्पर्श करके समझ लिया। और बाद में कह दिया अग्नि क्या है, हिमस्य भेषजम, अग्नि जो है भाई साहब ठंडी का औषधि है। सही बात। तो कौन सी नई बात कह दी, ये तो स्पर्श प्रमाण से पता ही है ना। तो प्रमाणांतर माने स्पर्श रूपी प्रमाण से अथवा त्वगिंद्रिय रूपी प्रमाण से अवगत जो अर्थ है, पता चल चुका जो अर्थ है, उसी बात को बोध कराने वाला जो अर्थवाद होता है वो अनुवाद होता है। जैसे अग्नि हिमस्य भेषजम, अग्नि ठंडी की औषधि है, तो यहाँ पर तो हिम का विरोधी अग्नि होता है, बात तो प्रत्यक्ष से ही अवगत है। हिम विरोधित्व से अग्नौ प्रत्यक्षा अवगतत्वात्, हिम का विरोधी होता है कौन, अग्नि, तो ये बात तो प्रत्यक्ष से ही क्या है, अवगत है, पता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो अग्नि जो है क्या है, हिम का ठंडी का विरोधी, ये बात प्रत्यक्ष से ही पता है। तो फिर अग्नि हिम का औषधि है, अग्नि हिमस्य भेषजम कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब बता रहे हैं कि भूतार्थवाद किसे कहते हैं, जहां प्रमाणांतर से विरोध भी ना हो, अप्रमाणांतर से प्राप्ति भी ना हो, पता भी ना चले, तो ऐसे अर्थ को बताने वाला अर्थवाद, अर्थ का बोधक जो अर्थवाद होता है वो भूतार्थवाद होता है। जैसे इंद्रो वृत्राय वज्रम उदयच्छत, इंद्र ने वृत्रासुर को वज्र से प्रहार किया। अब यहाँ पर ये बताइए कि प्रमाणांतर से किसी से विरोध है क्या, किसी प्रमाण से विरोध नहीं है, क्योंकि इंद्र ने प्रहार किया होगा कौन जानता है। सही बात है। क्या हमने आंखों से देखा है कि नहीं किया, नहीं देखा है, और ना तो ये तो देखा है कि किया, उसकी ना तो प्राप्ति भी है ना तो विरोध है, ना कहीं से ज्ञात है ना तो कहीं से विरोध है। इसलिए तदरहित जो अर्थ है, प्रमाणांतर से विरोध और प्राप्ति से रहित जो अर्थ है, उस अर्थ को बताने वाला भूतार्थवाद होता है। इंद्र ने वृत्र को वज्र से मारा, ना तो प्रमाणांतर से विरोध है, किसी से विरोध भी नहीं है, कि कहीं से पता भी नहीं है, प्राप्ति भी नहीं है, तो ऐसा अर्थवाद जो है भूतार्थवाद होता है। अब यहाँ पर बता रहे हैं उपसंहार स्तवक, कह रहे हैं कि देखिए भैया, इस प्रकार से जो यजेत स्वर्ग कामः है, ये जो निखिल वेद है, संपूर्ण वेद है, ये साक्षात अथवा परंपरा, चाहे सीधे सीधे अथवा घुमा फिरा करके यागादि रूपी धर्म का ही प्रतिपादक होता है। चाहे यजेत स्वर्ग कामः इत्यादि निखिल वेद, निखिल माने संपूर्ण वेद। और सोयम धर्मः यद उद्देश्य विहिता तद उद्देश्येन क्रियमाणः तद हेतु, ये एक नियम है, याद रखिएगा। ये जो धर्म है, धर्म माने याग, ये जिसको उद्देश्य करके आप विहित करेंगे, विधान किया जाएगा, उसको उद्देश्य करके अगर करेंगे तो उसका वो हेतु हो जाएगा, उस चीज को उत्पन्न कर देगा। ईश्वर अर्पण बुद्धिया, ईश्वर के अर्पण की बुद्धि से अगर क्रियमाण माने करेंगे, तब तो निश्रेयस हेतु यानी कि कल्याण कर देगा, मोक्ष दे देगा। और अगर आप स्वर्ग धर्म जो है, यह याग रूपी धर्म, यद उद्देश्य स्वर्गम उद्देश्य, स्वर्ग को उद्देश्य करके विधान करेंगे, तो तद उद्देश्य माने स्वर्ग के उद्देश्य से किया जाएगा, तो तद हेतु माने स्वर्ग को हेतु कर, स्वर्ग का हेतु होगा, स्वर्ग को उत्पन्न करेगा। ईश्वर अर्पण बुद्धि से अगर क्रियमाण माने करेंगे तो निश्रेयस माने कि मोक्ष को उत्पन्न करेगा। यदि ईश्वर को अर्पण करने की बुद्धि से करेंगे, नहीं समझे, कहते हैं न च तद अर्पण बुद्धिया अनुष्ठाने प्रमाणा भाव, ईश्वर अर्पण की बुद्धि में माने ईश्वर अर्पण की बुद्धि से अनुष्ठान करने में कोई प्रमाण नहीं है। भगवान को अर्पण करना इस प्रकार से अनुष्ठान आप नहीं कर सकते, आप स्वर्ग के लिए ही कर सकते हैं, भगवान को अर्पण करने के लिए कर नहीं सकते, क्योंकि यजेत स्वर्ग कामः में स्वर्ग के लिए तो याग लिखा है, भगवान को अर्पण करने के लिए तो कहीं याग लिखा नहीं है। तो तद अर्पण माने कि ईश्वर को अर्पण करने की बुद्धि से अनुष्ठान करना चाहिए, इस बात में कोई प्रमाण नहीं है, प्रमाण का अभाव है। कहते हैं इति न च, नहीं कहना चाहिए, है प्रमाण है। क्या प्रमाण है, तो यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरु स्वमदर्पणम्। ये भगवान ने भगवद गीता में श्री कृष्ण जी से कहा, श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा है कि हे अर्जुन, यत् करोसि जो करते हो, यदस्नासि जो खाते हो, यज्जुहोसि जो हवन करते हो,
ये ददासी जो देते हो, दान करते हो, ये तपस्या से जो तपस्या करते हो, हे कौन्ते, हे कुंती पुत्र अर्जुन, तत्कुरुस्व वो कर दो, मदर्पणम मेरे अर्पण। तो ईश्वर की अर्पण से बुद्धि, ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर किया जा ही सकता है, क्योंकि ईश्वर के अर्पण की बुद्धि से अनुष्ठान करने में प्रमाण गीता है ना। भगवत गीता स्मृति प्रमाण है, और भगवत गीता जो स्मृति है ना, वो इसका स्मृति पाद में उसका प्रामाण्य जो है बताया भी गया है। स्मृति पाद यानी कि शायद पहले अध्याय का द्वादश लक्षणी है ना, पहले अध्याय का शायद तीसरा पाद जो है वो स्मृति पाद है। तो उस स्मृति पाद में तत्प्रामाण्य माने भगवत गीता स्मृतियों का प्रामाण्य जो है श्रुति मूलक होने के कारण, ये सब क्या है, वेद मूलक हैं, और वेद ही इनका मूल है, इसलिए ये सब जो है वेद मूलक होने के कारण ये सब स्मृतियां भी क्या है, प्रमाण है, प्रामाणिक हैं। तो ये व्यवस्थापन वहां व्यवस्था की गई है। चलिए बता रहे हैं, बाला नाम सुखबोधाय भास्करेण सुमेधसा, बालकों के सुख से बोध करने के लिए भास्कर के द्वारा, लौगाक्षी भास्कर के द्वारा, सुमेधसा माने कि सुंदर विद्वान मेधा वाले, मेधावी भास्कर यानी लौगाक्षी भास्कर के द्वारा, लौगाक्षी उनकी उपाधि है, भास्कर नाम है, उनके द्वारा रचितोयम समासेन, समासेन माने संक्षेप से, रचिता माने अयम यह, जैमिनी अर्थ संग्रह, जैमिनीय माने कि जैमिनी के ग्रंथ में आए हुए पदार्थों का संक्षेप से यहाँ पर संग्रह, अयम माने यह, रचिता माने रच दिया गया है, इति इस प्रकार से श्री महामहोपाध्याय जो लौगाक्षी भास्कर के द्वारा विरचित पूर्व मीमांसा अर्थ संग्रह नाम का प्रकरण समाप्ति को पहुंचता है। इसके साथ ही हम लोग अगले वीडियो में अन्य वस्तुओं को, अन्य पदार्थों को लेकर के मिलेंगे। यहाँ पर हम मीमांसा परिभाषा भी आपको पढ़ा चुके हैं, आप वहाँ से देख लीजिए। तो मीमांसा परिभाषा से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, अर्थ संग्रह से भी कई प्रश्न आ सकते हैं, आते हैं, और इसकी और मीमांसा न्याय प्रकाश की समानता है। इस वजह से आप और बहुत सारी मीमांसा न्याय प्रकाश की बातें मीमांसा परिभाषा से भी समानता रखती हैं, तो वहाँ पर भी जो हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई हैं, हमने उसको पढ़ा रखा है। आप लोग को अन्य जो भी विषय हैं उनको लाते हुए हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।